अध्याय 131 पिंजरे में परिवर्तन। एबिस में लौटने के बाद जून हुआंग ने बुरी तरह से खेलना जारी नहीं रखा, लेकिन अगली रणनीति का अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब जून या एक निश्चित प्रयोगात्मक परियोजना के कारण अपरिहार्य है। जून की अभी भी युवा है और भारी जिम्मेदारियों को लेने में असमर्थ है, इसलिए वह केवल एर्दन, सांपाओ और जू वेई के साथ हर दिन सुरक्षा शुल्क एकत्र करने के लिए जा सकती है, जो लूली के रूप में एक ही दुनिया में पैदा हुई थी। कोई रास्ता नहीं था। रसातल का बोझ जून हुआंग के कंधों पर फिर से गिर गया। ये सोचते हुए जून हुआंग ने भी किसी ऐसे व्यक्ति को याद किया जिसे उसने पहले कब्जा कर लिया था। इस अवधि के दौरान रसातल वातावरण के कटाव को प्रभावी होना चाहिए था। टोंजी, मुझे सृजन की स्थिति दिखाओ। हाँ, जून हुआंग उस सृजन के बारे में बात कर रहा था जिसे पहले पूर्ण पिंजरे में पकड़ा गया था, गरीब आदमी जिसे हाफ सटेप टैबू में पदोन्नत होने के बाद ही कब्जा कर लिया गया था। डिंग, ओमेगा, ओके। जैसा कि टोंजी ने जवाब दिया, जून हुआंग के सामने एक ब्लू लाइट स्क्रीन दिखाई दी, जिस पर एबिस के अनुशासनहीन कैदियों को दर्ज किया गया था। हालांकि अब चुंगशी नाम का केवल एक व्यक्ति है। इस समय जून हुआंग ने इस समय दबाए गए चुंगशी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कैदी नंबर 1, सृजन, लिंग, ताकत, आधा चरण वर्जना, प्रारंभिक चरण, प्रगति 78%, प्रक्रिया, वह एक बार 1000 दुनिया की विश्व चेतना थी, लेकिन क्योंकि वह बहुत घमंडी था और महान रसातल चेतना को नाराज कर दिया था, उसे दबा दिया गया था और श्रम सुधार के माध्यम से रखा गया था। रसातल अब मध्य 1000वें स्तर में है। यही वजह है कि सृजन की प्रगति कुछ हद तक तेज है। यदि यह पिछले जियो कियान्वेई था, तो प्रगति 30% भी नहीं हो सकती है। आखिरकार ये पूर्ण पिंजरे के दमन के तहत प्रभाव है। सृष्टि को देखते हुए जो लगातार पिंजरे में एबिस की सांस द्वारा लगातार मार दिया गया था, जून हुआंग ने सिर हिलाया। यह एक सच्चे महान भगवान रसातल में दिखाई देने से बहुत पहले नहीं होगा। मुझे पहले आवश्यक यादों के साथ इसे प्रोग्राम करना होगा और मुझे महान लॉर्ड्स के लिए भी सभा स्थल तैयार करना शुरू करना है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की, जून हुआंग भी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहे थे। जब उसे खुद सब कुछ करना था, तो उसने महसूस किया कि एक कर्मचारी होना आसान नहीं था। जब सृजन पूरी तरह से रसातल का हिस्सा बन जाता है, तो जून हुआंग की ताकत भी आसमान छू जाएगी। उस समय एबिस के लिए पहली बार जनता के सामने दिखाई देने का सबसे अच्छा समय भी होगा। ली जू और यांग परिवार के बीच युद्ध के लिए जून हुआंग स्वाभाविक रूप से शामिल हो जाएगा। मंच सेट किया गया है, मंच लेने के लिए उसका इंतजार कर रहा है। उसके सामने स्क्रीन को बंद करने के बाद जून हुआंग ने रसातल की स्थिति पर एक त्वरित नजर डाली। विज्ञापन। पहला स्तर स्थिर हो गया है। आखिरकार 4 महाद्वीपों पर राक्षसों, शैतानों और सभी दौड़ एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हैं। दूसरी मंजिल के लिए लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही है। हिंसक राक्षसों द्वारा समर्थित सींग वाले राक्षसों ने अब बंद दरवाजों के पीछे बच्चे होने लगे हैं। मैंने सुना कि उन्हें हिंसक दानव जनजाति से पुरस्कार मिले, जो अच्छी चीजें थीं जो हिंसक दानव जनजाति के क्षेत्र के बाहर बड़ी थीं। एबिस चर्च ने भी सहयोगियों के एक समूह को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। साया की अध्यक्षता वाली नाइट्स काउंसिल अब दूसरी परत में तीसरी ताकत बन गई है। साया की व्यवस्था के तहत सींग वाले राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए नाइट्स काउंसिल और एबिस चर्च ने एक पारस्परिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सब को देखते हुए जून हुआंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उन 2 पुरस्कारों को देखो जो उसने रसातल में फेंक दिया था। उनमें से एक पहली मंजिल पर है और यह अभी तक इसे सक्रिय करने का समय नहीं है के रूप में दूसरे के लिए बूम 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 एबिस चर्च में घंटी चर्च की महानता की घोषणा करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अनगिनत वफादार विश्वासियों और वेटिकन गार्डों ने नीचे की ओर घुटने टेक दिए और अपने भक्त प्रार्थनाओं को महानता के लिए पेश किया। वेटिकन में बिशप जून हुआंग की प्रतिमा को उसके चेहरे पर एक कट्टर नजर के साथ बुला रहा था। महान रसातल चेतना, आपका सबसे वफादार आस्तिक, मैं इसके द्वारा आपके टकटकी के लिए भीख मांगता हूँ। मैं पर्याप्त बलिदान की पेशकश करूंगा और वे बदसूरत राक्षस सिर्फ विनम्र विश्वासियों हैं जो आपके महान उपहार को प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सब कुछ महान रसातल चेतना के लिए है। बिशप के समाप्त होने के बाद द होली सी के एलीट ट्रूप्स द नाइट्स ऑफ द होली सी सीन वाले दानव को लाया था, जिसे पहले कब्जा कर लिया गया था। नाइट्स टेम्पलर का पवित्र आदेश वे लोग नहीं हैं जो नाइट की बेल्ट के मालिक हैं। उनमें से प्रत्येक एक पूर्ण कट्टरपंथी है जो महान रसातल चेतना के लिए सब कुछ दे सकता है। उनके विश्वास की गहराई पूरे रसातल में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। जब कई सींग वाले राक्षसों को बंधा हुआ और बिशप के सामने दबाया गया, तो ये स्वधर्मी सींग वाले राक्षस बिशप को शाप देना नहीं भूलते थे। अरे आप नीच साथी, यदि आपके पास हिम्मत है तो मुझे सिर से लड़ें। दुर्भाग्य से बिशप की आंखें इन राक्षसों के लिए अवमानना से भरी हुई थीं, जिनके दिमाग केवल मांसपेशियों के बारे में थे। आप सबसे अच्छा उपहार हैं कि हम सबसे वफादार विश्वासियों महान रसातल चेतना को देते हैं। ये सुनकर सींग वाले राक्षसों ने अपने गुस्से को दबाने के लिए और भी मुश्किल पाया। बकवास, केवल लड़ना, नॉन स्टॉप से लड़ना महान रसातल चेतना के लिए उच्चतम निष्ठा है। दुर्भाग्य से उनके शब्दों ने बिशप को नहीं बहाया। विज्ञापन। बिशप ने सिर्फ अपने दाहिने हाथ को धीरे से चुटकी ली और कई सींग वाले राक्षसों ने तुरंत विस्फोट किया और छिड़काव खून सभी लोगों के चारों ओर घुटने टेकने वाले लोगों के साथ छप गया। प्रतीत होता है पवित्र और निर्दोष पवित्र दृश्य अब चौंकाने वाले रक्त के साथ दाग दिया गया था। इस दृश्य प्रभाव ने कई विश्वासियों को और भी अधिक कट्टरपंथी बना दिया। बिशप फिर से नीचे गिरा और जोर से चिल्लाया, महान रसातल चेतना, आपके विनम्र विश्वासियों ने एक बार फिर से आपको आज के बलिदान की पेशकश की, प्रार्थना करते हुए कि आप हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। बलिदान लगभग हर दिन जारी रहे और राक्षसों और यहाँ तक कि रसातल कल्पित बौने उनके बलिदान के लक्ष्य थे। एबिस चेतना की पुकार हर दिन कभी नहीं रुकती है, क्योंकि यह उनकी वफादारी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वे बस महसूस करेंगे कि उन्होंने पर्याप्त नहीं किया है। फिर हमें पूरी दूसरी मंजिल का त्याग करना चाहिए। शायद रसातल की महान चेतना इन गरीब विश्वासियों पर अपने परोपकारी टकटकी को बदल देगी। ये पूरे एबिस चर्च का एकमात्र विचार है। लेकिन आज एबिस चर्च एक नए बदलाव में प्रवेश करने वाला है। बस जिस तरह बिशप खड़े होने वाला था और बलिदान को पकड़ने के लिए वेटिकन शूरवीरों का नेतृत्व करना जारी रखता था, एक आभा जो पूरे वेटिकन को अचानक कवर करने के लिए पर्याप्त थी। अचानक स्थिति ने सभी को चौंका दिया, लेकिन इस सांस में परिचित की मजबूत भावना महसूस करने के बाद हर कोई पागल हो गया। यहाँ तक कि बिशप, जो बस खड़े होने के बारे में था, फिर से नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में कट्टरता पहले से ही बह रही थी। इस समय वह अब पहले की तरह शांत नहीं था और वह पूरी तरह से पागल था।
मैंने देखा कि वह अचानक अपनी बाहें खोलता है, उसके सिर पर टोपी चली गई थी और वह एक पागल की तरह लग रहा था जिसमें बेअसर बालों के साथ था। महान रसातल चेतना, आप अंत में अपने विनम्र विश्वासियों पर दया करते हैं। चर्च निश्चित रूप से आपकी इच्छा को पूरा करेगा। उन सभी बदसूरत लोगों को आपके लिए बलिदान करें। सभी महान रसातल चेतना के लिए। बिशप के शब्द अनगिनत लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुए और सभी ने रसातल चेतना की महानता की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इस समय एक बेहद गंभीर आवाज एबिस के पूरे दूसरे स्तर पर गूंजती है। मुझे अंतहीन वर्षों में महान रसातल चेतना द्वारा लॉर्ड दानव ध्वनि का नाम दिया गया है। एबिस मोन्सा के आर्चबिशप अपने कॉल को सुने। सभी महान रसातल चेतना के लिए विज्ञापन अध्याय 132 प्लॉट पर स्पर्श। मोन्सा लॉर्ड डेमन साउंड हिंसक राक्षसों में सबसे मजबूत एक मो क्यूई इस क्षण में बेहद गंभीर लग रहा था, भले ही उसने अब 8वें स्तर हासिल कर लिया हो। हालांकि अब एक वास्तविक महान स्वामी ने एबिस चर्च में जागृत किया है। हर ग्रैंड लॉर्ड 9 रैंकों में से सबसे अच्छा है, तभी वह महान रसातल चेतना द्वारा ग्रैंड लॉर्ड का शीर्षक दिया जाने के लिए योग्य है। इसके अलावा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले युगों के महान शासक शायद अब और भी मजबूत हैं। ये दूसरे स्तर के लिए हिंसक दानव कबीले की रणनीति के लिए एक बड़ी बाधा है। यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, मो क्यूई ने तुरंत अपने बेटे मोयान से पूछा, जल्दी से अपने आदिवासियों को इकट्ठा करने के लिए और सींग वाले दानव जनजाति को चेतावनी दी कि वे बाहर न जाएं और निकट भविष्य में परेशानी पैदा करें। यदि उनके कबीले को नष्ट कर दिया गया था तो भी वे न्याय नहीं कर पाएंगे। अब इसमें अन्य बलों के लिए भी यही सच था, जो सभी अपने हाथों को वापस ले लिया जो दूसरी परत तक पहुंच रहे थे। साया और अन्य जो एबिस चर्च के साथ सहयोग कर रहे थे वे भी भटक गए। मोन्सा का जागृति उनके तथाकथित सहयोगियों के लिए अच्छी बात नहीं थी। जब आप मजबूत होते हैं तो आपके सहयोगी मोटे मांस से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए साया ने जल्दी से एलीट शूरवीरों के एक समूह के साथ आधार छोड़ दिया और दूसरी मंजिल में गहरी चली गई। वहां वे कुछ समय के लिए गुप्त रूप से विकसित होंगे। अब एबिस चर्च में एक राजसी व्यक्ति एक क्रिम्सन बागे पहने हुए एक बहुत ही गंभीर रूप और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सभी से दूर है। उसके सामने जून हुआन की प्रतिमा थी। उस आदमी की आंखों में कोई भी विश्वास की परम शक्ति देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में जून हुआन प्रतिमा जीवन में उनकी एकमात्र खोज थी। वेटिकन के अन्य सदस्यों ने इस समय उसे परेशान करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह पोप के नीचे नंबर 1 व्यक्ति था। अब जब पोप नहीं जाग गया है तो आर्चबिशप स्वाभाविक रूप से पवित्र दृश्य का एकमात्र नेता है। अंत में मोन्सा ने अपनी टकटकी वापस ले ली, क्योंकि यह महान एबिस चेतना द्वारा उनके लिए छोड़ी गई प्रतिमा को घूरना जारी रखने के लिए एक महान अपमान होगा। यह इसलिए था क्योंकि वह आर्चबिशप था कि अवलोकन का समय थोड़ा लंबा हो सकता है। विश्वास निंदा की अनुमति नहीं देता है। मोन्सा ने धीरे धीरे घूमकर वर्तमान एबिस चर्च को देखा, जिसमें उसकी आंखों में एक जटिल नजर थी। ये पूर्व वेटिकन की तुलना में बहुत अधिक जीर्ण है। पोप के जागने से पहले एबिस चर्च को पुनर्जीवित करना मेरे लिए बेहतर होगा। विज्ञापन। इसलिए इस विचार को ध्यान में रखते हुए मोन्सा ने उस समय एकमात्र बिशप पर अपनी जगहें सेट की। अब मैं पहले से ही दूसरी परत पर स्थिति को जानता हूँ। पिछले युगों के महान प्रभु और दानव लॉर्ड्स के बीच मैं महान रसातल चेतना और जागृत होने के लिए पहला व्यक्ति हूँ। प्रकृति हमारे रास्ते पर महान रसातल चेतना को आगे बढ़ाएगी। दूसरी मंजिल हमें इसे लेने दें। जब पोप जागता है तो वह महान रसातल चेतना द्वारा दी गई भगवान का शीर्षक प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। मोन्सा के शब्दों ने सभी को बहुत प्रोत्साहन दिया और कुछ लोगों ने सींग वाले दानव जनजाति के क्षेत्र पर एक सीधा हमला करने का प्रस्ताव करना शुरू कर दिया। लेकिन मोन्सा ने इस समय धीरे से अपना सिर हिलाया। यह अभी तक सही समय नहीं है। जब मैं उठा तो महान रसातल चेतना ने मुझे एक संकेत दिया। ये चाहता है कि मैं हजारों लोगों के बीच एक दुनिया में जाऊं और इसे अपने रसातल के आलिंगन में लाऊं। इसके अलावा मुझे डर है कि हिंसक दानव कबीले के उन सदस्यों के जागने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। यदि हम उन्हें चेहरा नहीं देते हैं तो ये हमारे चर्च की समग्र योजना को भी प्रभावित करेगा। इसलिए आइए इस मामले को अभी के लिए एक तरफ रख दें और महान रसातल चेतना द्वारा हमें दिए गए आदेशों को बाकी सब कुछ पर पूर्वता लें। इस बिंदु पर स्वाभाविक रूप से कोई भी वस्तु नहीं है। महान रसातल चेतना के लिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सभी नष्ट हो गए हैं। जल्द ही नए जागृत सम्राट ने दुनिया की दरार को खोल दिया और दूसरी दुनिया में चले गए। पूरे रसातल को एक अजीब वातावरण में डुबोया गया था, क्योंकि राक्षसी ध्वनि के स्वामी मोन्सा के जागृति के कारण अनगिनत जातीय समूह अपने पूर्व शक्तिशाली सदस्यों को जगाने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ उभरते हुए जातीय समूह लगातार अपने परिवार के पेड़ों के माध्यम से फ्लिप कर रहे हैं, किसी को झुकने की उम्मीद कर रहे हैं। एबिस चेतना अंतरिक्ष में जून हुआंग अपने दायरे में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मोन्सा के जागृति द्वारा लाया गया सुधार अपरिहार्य है और यह चरम शक्ति जून हुआंग के शरीर पर धोना जारी है। अंत में अगले दूसरे जून हुआंग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। बूम। एबिस चेतना स्थान में फैलने वाली 9वें क्रम की शक्ति के विपरीत इस समय जून हुआंग ने आखिरकार टैबू शब्द देखा। हाफ सटिक टैबू 9वें स्तर की शक्ति से परे। जून हुआंग ने अपने हाथों को पकड़ लिया, ताकत में वृद्धि के अनुकूल होने की कोशिश की। इस समय लंबे समय से खोई हुई अजेय मानसिकता एक बार फिर जून हुआंग के दिल में दिखाई दी। एक टकटकी में होने की यह भावना वांछनीय नहीं है। जून हुआंग ने बहुत अधिक निकास किया और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उन परिवर्तनों पर मुस्कुरा सकता था जो खुद में हुए थे। विज्ञापन। निश्चित रूप से इनमें से प्रत्येक जागृत लोगों की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। यद्यपि वह एक महान स्वामी है, मोन्सा की ताकत आधे चरण की वर्जना के चरम पर है और वह बनने से केवल एक कदम दूर है। इसलिए वर्जना यह अगली प्रमुख योजना के लिए भी बहुत लाभ होगा। ध्यान से अपने स्वयं के परिवर्तनों को समझते हुए जून हुआंग ने भी कई मतभेदों की खोज की। वह उन सभी चालों को जानता है जो एबिस में प्राणी जानते हैं, और मोन्स की विशेष विशेषताएं जून हुआंग की आंखों को भी हल्का बनाती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें द डेमोनिक साउंड लॉर्ड कहा जाता है। जब जून हुआंग नई शक्तियों से परिचित हो रहा था, तब तक मोन्सा ने पहले ही दुनिया को पार कर लिया था और दुनिया में आ गया था जहां ड्रैगन सम्राट था। इस बिंदु पर भूखंड पहले से ही महान दीवार के बाहर आ चुका है। सिल्वर ड्रैगन फेडरेशन के 3 ड्रैगन किंग्स की मदद से ड्रैगन सम्राट को सुचारू नौकायन कहा जा सकता है। न केवल उन्होंने अमरता के फव्वारे की मदद से अपने भौतिक शरीर को फिर से हासिल कर लिया, बल्कि ड्रैगन किंग ड्रैगन गॉड की मदद से उनकी ताकत में भी बहुत सुधार हुआ। साजिश के लिए ड्रैगन सम्राट ने उन लोगों को नहीं मारा जो उसके लिए
परेशानी पैदा कर रहे थे। आखिरकार वह ये भी चिंतित था कि पर्दे के पीछे छिपे अस्तित्व अचानक एक चाल हो सकता है, इसलिए उसे मास्टर बाई होम के आने का इंतजार करना पड़ा। महान दीवार के बाहर जनरल यांग की सेना इकट्ठी हो गई है। ड्रैगन सम्राट एक विशाल प्रतिमा के कंधे पर खड़ा था और 3 ड्रैगन राजाओं को हवा में निलंबित कर दिया गया था। नीचे दिए गए सैनिक ड्रैगन सम्राट को महान कट्टरता के साथ घूर रहे थे। आज वे एक महान जंग के गवाह हैं। ड्रैगन सम्राट ने अचानक अपनी कमर से तलवार खींची, महान दीवार की दिशा की ओर देखा और चिल्लाया, जागो। एक पल में अनगिनत गुफा इन विशाल भूमि में दिखाई दिया और भूमिगत गराज के प्रवेश द्वार के समान कई मार्ग दिखाई दिए। बाद में मैं केवल पृथ्वी को हिलाते हुए महसूस कर सकता था और व्यवस्थित रूप से मार्चिंग के नक्शे कदम पर सुन सकता था। एक नजर में अनगिनत प्राचीन सैनिकों ने तलवारें, भाले और क्रॉसबो को अपने कमर पर प्रवेश किया, जो प्रवेश द्वार से बाहर चला गया। यद्यपि यह एक मिट्टी के बर्तनों की मूर्ति है, यह अभी भी राजसी और राजसी है और ब्लैक ड्रैगन का झंडा असीम गंभीरता और गरिमा लाता है। धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे दफन हजारों कुलीन सैनिकों के दसियों उनके सामने दिखाई दिए हैं। जब वे महान दीवार को पार करते हैं तो उन्हें इस दुनिया में अमरता भी होगी। हजारों हजारों कुलीन सैनिकों ने जनरल यांग के सैनिकों के साथ एकत्रित किया और साथ में उन्होंने ड्रैगन सम्राट के लिए उच्चतम सम्मान का भुगतान किया। उनके विपरीत चुड़ैल, जिन्होंने उन्हें 2000 से अधिक वर्षों तक सील कर दिया था, वे अब खुद को और अपनी बेटी के अमर शरीर को महान दीवार के नीचे दफन किए गए अन्यायपूर्ण आत्माओं को जगाने के लिए बलिदान करने की योजना बना रहे थे। विज्ञापन अध्याय 133 कुछ गलत है। उसके सामने राजसी सेना को देखते हुए ड्रैगन सम्राट ने भी अपने दिल में वीरता की भावना महसूस की, लेकिन उनका आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से हजारों सैनिकों से नहीं आया था जो अमरता हासिल करने वाले थे, लेकिन हवा में 3 ड्रैगन राजाओं से। ये बेहद दुष्ट गिरोह से रहस्यमय मास्टर बाई होम भी है। इस अवधि के दौरान ड्रैगन सम्राट ने ड्रैगन भगवान से आकाश और असंख्य दुनिया के बारे में भी सीखा और समझा कि वह अंततः उनका एक हिस्सा बन जाएगा। फिर ड्रैगन सम्राट को अपनी ताकत और मूल्य का प्रदर्शन करना चाहिए जो दूसरों के लिए भरोसेमंद हो। केवल इस तरह से भले ही आप एक ऐसे स्तर के संपर्क में आते हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा है, आप भीड़ में नहीं खोएंगे। अब जब सेना इकट्ठी हो गई है तो ड्रैगन सम्राट ने धीरे धीरे अपनी तलवार को मात दी, सभी को उसके सामने देखा और चिल्लाया, अब उठो, दुनिया में अराजकता और भ्रष्टाचार बंद करो, कानून के नियम को बहाल किया जाना चाहिए। मुझे दुनिया वापस लेनी चाहिए, मुझे स्वतंत्रता का अंत करना चाहिए। मैं आपको बुलाता हूँ, आपकी प्रतिष्ठा दुनिया भर में न्याय फैलाएगी। फिर ड्रैगन सम्राट ने महान दीवार की दिशा में इशारा किया और चिल्लाया, मेरा अनुसरण करें, महान दीवार को पार करें और हमेशा के लिए रहते हैं। शहर को पकड़ो, उन सभी को मार डालो, कोई दया नहीं दिखाओ। जैसे ही ड्रैगन सम्राट ने बोलना समाप्त कर दिया, उसके सामने हजारों सैनिकों ने चिल्लाया, लंबे समय तक सम्राट रहते हैं, लंबे समय तक सम्राट रहते हैं। ध्वनि बहरा हो रही थी और आकाश के माध्यम से गूंज रही थी। दुनिया में एकमात्र शेष भाग्य भी इस समय संघनित होने लगा। ये लड़ाई भी भाग्य की लड़ाई है। इसी समय विपरीत पक्ष पर चुड़ैल ने भी महान के तहत दफन अनगिनत अन्यायपूर्ण आत्माओं को जगाया। दीवार बूम, पृथ्वी डूब गई और मौत की सांस ने दुनिया को भर दिया। गर्जन, अगले क्षण अनगिनत टूटे हुए कंकालों को बाहर निकाल दिया और सभी ने तलवारें नहीं बल्कि विभिन्न कृषि उपकरण रखे। इन कंकालों का नेतृत्व करने वाला एक और कोई नहीं था जिसने ड्रैगन सम्राट गुओ मिंग को धोखा दिया। चुड़ैल की बेटी गुओ मिंग की बेटी भी। इस समय ड्रैगन गॉड और अन्य दो ने भी इस दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को महसूस किया। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और साथ में उन्होंने ड्रैगन सम्राट की सेना को कवर करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। केवल इस तरह से वे इस दुनिया में अजेय हो सकते हैं। 3 ड्रैगन देवताओं की मदद से ड्रैगन सम्राट का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। जब उसने अपने घोड़े की सवारी की और अपने पूर्व अच्छे दोस्त गुओ मिंग को उसके विपरीत देखा तो उसके दिल में अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल गहरा तिरस्कार। विज्ञापन, धूल में विश्वासघात करने वाले को स्वीप करना बेहतर है। इस समय ओ कॉनर पहले से ही गुओ मिंग के साथ एक साथ खड़े थे और वे अपने हाथों में आधुनिक हथियार पकड़ रहे थे। गुओ मिंग के क्षय वाले शरीर को देखते हुए केवल एक हाथ बना रहा, जो कि 5 घोड़ों द्वारा टुकड़ों में फटे होने का परिणाम था जब उन्होंने खुद को धोखा दिया। ड्रैगन सम्राट ने अपना दाहिना हाथ लहराया और चिल्लाया, तीर का गठन बदलें। कमान में हजारों सैनिकों के दसियों ऐसे चले गए जैसे कि वे अपने हथियार थे और सामने के हजारों तीरंदाजों ने आकाश में अपने अति सुंदर धनुष और क्रॉसबो का उद्देश्य रखा था। हुश हुश हुश, तीर की एक बारिश निर्दयता से कई कंकालों के बीच गिर गई, जो एक पल में एक बड़े क्षेत्र को साफ करते हुए पुनर्जीवित हुए थे। यहाँ तक कि फैंगदुंग, जो इस समय पहले से ही जासूसी कर रहा था, ने अपना सिर हिला दिया। तीर की बारिश का मरे पर कोई प्रभाव कैसे हो सकता है? फैंगदुंग की कल्पना में अगले दूसरे उन गिरे हुए कंकालों को फिर से खड़े होना चाहिए और करीबी मुकाबला शुरू करना चाहिए। हालांकि 10 सेकंड के बाद कंकाल जो जमीन पर गिर गए फिर कभी नहीं खड़े रहे। अब ये फैंगदुंग की बारी थी। ये स्क्रिप्ट गलत थी। इससे पहले कि वह एक करीब से देख सके, ड्रैगन सम्राट जिसने जीत हासिल की थी, हवा में ड्रैगन भगवान को सिर हिलाया। ड्रैगन सम्राट जो भविष्य को जानता था, उन लोगों को कैसे अनुमति दे सकता था जो उसके लिए फिर से परेशानी पैदा करने के लिए धूल बनने वाले थे। हमारे सामने लगभग आधे दुश्मनों को साफ कर दिया गया है। यह उन्हें पूरी तरह से मारने का समय है। ड्रैगन सम्राट ने अपनी तलवार को सख्ती से घुमाया। गुओ मिंग को मार डालो, मारो। एक पल में दसियों हजार सैनिक एक साथ चले गए और कंकालों की ओर प्रेस करना शुरू कर दिया, जिनके हाथों में केवल कुछ खेत उपकरण थे। गुओ मिंग और विपरीत दिशा में ओ कॉनस पहले से ही भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आया कि साधारण धनुष और तीर उन पर प्रभाव क्यों डाल सकते हैं, लेकिन कोई और तरीका नहीं था। व्यक्ति पहले से ही आ गया था, इसलिए मुझे अपना रास्ता बनाने के लिए मजबूर करना पड़ा। जाओ, आजादी के लिए। गुओ मिंग ने गुस्से में चिल्लाया और शेष कंकालों के साथ बाहर निकला। एक तरफ एक टूटी हुई कंकाल था जो कुछ भी नहीं बल्कि लाठी और खेत के उपकरणों के अलावा था। एक तरफ जाने के लिए तैयार हजारों हजारों कुलीन सैनिक हैं। उनके हाथों में हथियार 3 ड्रैगन किंग्स द्वारा कर रहे हथियार हैं। युद्ध का परिणाम शुरू से ही निर्धारित किया गया था। इस समय ओ कॉनस ने ड्रैगन सम्राट के सैनिकों पर भी अपनी बंदूकें इंगित की। 20वीं शताब्दी में आपका स्वागत है। जैसे ही ओ कॉनर ने गुस्से में चिल्लाया, उसके हाथ में सबमशीन बंदूक गोलियों का छिड़काव करने लगी। विज्ञापन, उनकी कल्पना में इन गोलियों को टेराकोटा योद्धाओं को टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता उनकी उम्मीद से परे थी। गोलियों ने टेराकोटा सैनिकों को मारा, लेकिन उनकी रक्षा को बिल्कुल नहीं तोड़ा।
इससे पहले कि वो कौन अपने मानक ब्रिटिश हेटोसिस को चिल्ला सकता था, उसने देखा कि कंकालों को दुश्मन के सैनिकों द्वारा बेरहमी से वध किया जा रहा है। ड्रैगन सम्राट की सेना अजेय थी और पहले से ही कमजोर कंकाल सैनिकों को बार बार हार का सामना करना पड़ा। इस प्रक्रिया के दौरान फेंगडू, जो लगातार जासूसी कर रहा था, लगभग पागल हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि स्क्रिप्ट का अंत वह क्यों था जो उसे उम्मीद थी। तार्किक रूप से दोनों को आगे और पीछे लड़ना चाहिए और फिर कोई ड्रैगन सम्राट को मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति उसके नियंत्रण से परे लगती है। बस जब फेंगडू संकोच कर रहा था, गुओ मिंग कंकाल सैनिकों और ड्रैगन के नेता सम्राट के एक बार सबसे भरोसेमंद विश्वासपात्र पहले से ही ड्रैगन सम्राट का सामना कर चुके थे। फिर गुओ मिंग की अविश्वास की आंखों में तलवार की रोशनी का एक फ्लैश उसके सिर पर चमक गया। टकराना, गुओ मिंग का शरीर जमीन पर भारी गिर गया और उसका सिर पहले से ही ड्रैगन सम्राट के हाथों में था। पूरी प्रक्रिया के दौरान ड्रैगन सम्राट ने उसे एक शब्द नहीं कहा। आखिरकार विश्वासघात करने वाले केवल मृत हो जाएंगे। उनके हाथ में गुओ मिंग के सिर को देखते हुए ड्रैगन सम्राट मुस्कुराया। हा, गुओ मिंग, अगर मैं आपको एक बार मार सकता हूँ तो मैं आपको दूसरी बार मार सकता हूँ। फिर गुओ मिंग को पकड़े हुए हाथ बल को बढ़ाना शुरू कर दिया और अंत में जिस समय चुड़ैल दिखाई दी, गुओ मिंग के सिर को पाउडर में कुचल दिया गया। टकराना, आकाश में बिखरी हुई धूल अंततः पृथ्वी में गिर गई और पूरी तरह से विलय के साथ विलय हो गई। 2000 से अधिक वर्षों के बाद चुड़ैल, जिन्होंने सोचा था कि वह अपने प्रेमी से फिर से मिलने में सक्षम होगी, अब दिल टूट गया है। भले ही उसे अब अमरता नहीं है, फिर भी वह ड्रैगन सम्राट की ओर बढ़ती है। लेकिन उसने एक बात को नजरअंदाज कर दिया, अर्थात ड्रैगन सम्राट अब उसकी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। इससे पहले कि वह मारा नहीं गया था, इसका कारण ये था कि मैं चिंतित था कि साजिश भड़क जाएगी। हुश, तलवार की रोशनी का एक फ्लैश तुरंत चुड़ैल को आधे में उसकी ओर बढ़ाकर काट देता है। वह चुड़ैल जिसने अपनी अमरता खो दी थी, वह केवल उसके खून को दूर महसूस कर सकती थी और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे दूर हो गई। ड्रैगन सम्राट धीरे धीरे चुड़ैल तक चला गया और उस महिला को देखा जिसे वह एक बार प्यार करता था। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनकी दृष्टि में सुधार की आवश्यकता है। तानाशाह, अत्याचारी। इस समय चुड़ैल अभी भी ड्रैगन सम्राट को नफरत और कोसने के साथ देख रही थी। दुर्भाग्य से इस समय उसके पास अब सम्राट को एक टेराकोटा योद्धा में बदलने की कोई क्षमता नहीं थी। विज्ञापन, अध्याय 134 मृत्यु। तानाशाह, ड्रैगन सम्राट ने उसके लिए चुड़ैल का नाम दोहराया और मदद नहीं कर सका, लेकिन यह मजाकिया लग गया। पेल विच को देखते हुए जिसने बहुत अधिक खून खो दिया था, ड्रैगन सम्राट ने आखिरकार कहा कि वह हमेशा से क्या कहना चाहता था। शियुआन, आप लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि एकीकरण का क्या मतलब है। आप केवल जानते हैं कि अपनी तथाकथित स्वतंत्रता और आदर्शों की रक्षा कैसे करें, लेकिन आप ये देखने में विफल हैं कि दुनिया के लोग वास्तव में क्या देखना चाहते हैं। वास्तव में आप उन अंधे लोगों से अलग नहीं हैं। वे जो नहीं देख सकते हैं वह उनकी आंखें हैं, और आप जो नहीं देख सकते हैं वह आपका दिल है। यह अदूरदर्शी, अज्ञानी और बस हास्यास्पद है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि ड्रैगन सम्राट ने एक बार फिर से चुड़ैल के सिर पर अपने हाथ में तलवार की ओर इशारा किया। इस समय चुड़ैल की आंखों में भ्रम और घृणा के अलावा कुछ नहीं था। शायद उसके मरने वाले क्षणों में वह कुछ देख सकती थी। बहुत हिचकिचाहट के बिना ड्रैगन सम्राट की तलवार ने धीरे से चुड़ैल की गर्दन पर हाथ फेरा। इसके साथ 2000 से अधिक वर्षों की नाराजगी को मिटा दिया गया। फिलहाल चुड़ैल की मृत्यु हो गई। मौसम काफी बदल गया। मूल रूप से बादल रहित और साफ आकाश अचानक हवा हो गया और काले बादलों से ढका। सूरज की रोशनी धीरे धीरे काले बादलों द्वारा कवर की गई थी और सैनिक और कंकाल जो लगातार लड़ रहे थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन रुक गए। इस अचानक दृश्य के साथ हर कोई बेहद हैरान था, यहाँ तक कि इस दुनिया के नायक कॉनर्स बेहद घबराए हुए थे। ये पहली बार था जब उन्होंने एक ऐसी स्थिति का सामना किया जहां न्याय बुराई के लिए कोई मुकाबला नहीं था। चुड़ैल की बेटी को सिर्फ उनके बेटे ने बचाया था। अपने पिता के सिर को कुचलते हुए देखकर और उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लिन को दिल तोड़ दिया गया। हालांकि ड्रैगन सम्राट अनगिनत सैनिकों से घिरा हुआ है, साथ ही साथ जनरल यांग की आधुनिक सेना भी। यदि वे आगे बढ़ते हैं तो ये बदला नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ खुद को मरने के लिए भेजना। मौसम में भारी बदलाव को देखते हुए केवल कुछ लोगों को पता था कि कुछ लोग अब भी नहीं बैठ सकते हैं। इस समय जनरल यांग ने भी उसके आसपास के सैनिकों को चिल्लाया, सम्राट की रक्षा करो। आधुनिक सैनिकों और प्राचीन सैनिकों ने ड्रैगन सम्राट की मजबूती से बचाने के लिए एक सैन्य गठन का गठन किया। इस समय ड्रैगन सम्राट की टकटकी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन शून्य में देखती थी जहां एक आकृति दिखाई देती थी। दरार, अंधेरे बादलों से भरा आकाश अचानक अनगिनत गड़गड़ाहट से भर गया था और बिजली इस समय एकमात्र प्रकाश था। शून्य में ड्रैगन सम्राट को देखते हुए वह समझ गया कि यह था अंतिम लड़ाई। इस समय 3 ड्रैगन देवता भी ड्रैगन सम्राट के पास आए। जैसे कि ड्रैगन सम्राट की आंखों में संदेह को देखते हुए ड्रैगन भगवान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कहो विज्ञापन, कोई बात नहीं, बस एक आदमी उसे शक्तिशाली दिखने की कोशिश कर रहा है और आप लोगों को डराता है। ड्रैगन भगवान सही था। आखिरकार जब वे घमंडी लोग दिखाई दिए तो वे खुद को उजागर करने के लिए एक बड़ा दृश्य बनाएंगे। अंत में चिंगारी और बिजली के फटने के बाद सफेद रोशनी में कवर एक आदमी मंद आकाश में दिखाई दिया। वह पूर्वी भूमि फेंगडू में अंडरवर्ल्ड का शासक है। वह इस दुनिया में एक सच्चे 9वें स्तर के मजबूत भी हैं। नीचे दी गई स्थिति को देखते हुए उसके नियंत्रण से परे था। फेंगडू का चेहरा दुखी लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिनों पहले अनुबिस का मजाक उड़ाने के बाद अब यह मेरी बारी है। वैसे अनुबिस मजे में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आया? फेंगडू, जो विचारों से भरा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ड्रैगन सम्राट को देख सकता था। उन्होंने एक ऐसे टोन के साथ कहा जो दुनिया में हर चीज को देखता है। क्या आप जानते हैं कि आज के कार्यों ने दुनिया की प्रगति को बाधित कर दिया है? यदि प्रक्रिया बाधित हो जाती है तो दुनिया अपूरणीय विनाश में डूब जाएगी। क्या आप इस परिणाम को सहन कर सकते हैं? यदि आप दुनिया में शांति चाहते हैं तो आपको खुद को मारना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यह स्वर जो एक जांच की तरह लगता है लेकिन वास्तव में जबरदस्ती है, वास्तव में अप्रिय है। 3 ड्रैगन देवताओं से सकारात्मक रूप प्राप्त करने के बाद ड्रैगन सम्राट ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, जिसमें सीधे फेंगडू में तलवार की ओर इशारा किया गया। अभिमानी, आपने जो कहा वह वास्तव में अपमानजनक है। इस दुनिया में सभी आकाश में और सभी दुनिया में केवल सबसे योग्य जीवित रहता है। तथाकथित कारण और प्रभाव कमजोर पर मजबूत द्वारा लगाई गई झोंपड़ी से ज्यादा
कुछ नहीं है। आज मैं एक ऐसी सेना का नेतृत्व करता हूँ जो 100 लड़ाई में लड़ी है, 1000 साल का भाग्य जब्त कर लेता है और एक ऐसी नींव बनाती है जो हमेशा के लिए चलेगी। आप क्या कर सकते हैं? तू। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वातावरण तुरंत तनावपूर्ण हो गया। यहाँ तक कि जनरल यान के तहत आधुनिक सैनिक ड्रैगन सम्राट की टिप्पणियों से संक्रमित थे। हाँ, हमें अपने जीवनकाल के दौरान भाग्य पर विश्वास क्यों करना चाहिए? आपको सब कुछ खुद को हड़पना होगा। ड्रैगन सम्राट की सेना का मनोबल तुरंत अपने चरम पर पहुंच गया। इस समय हर कोई मरने के लिए तैयार था। इस एकजुट प्रयास के साथ फेंगडुंग थोड़ा स्तब्ध था। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके सामने इन चींटियों को ऐसा विश्वास क्यों था। उन्हें साहस किसने दिया? हालांकि ये फेंगडुंग के दिमाग को नहीं बदल सकता है, क्योंकि आज अगर ड्रैगन सम्राट मर नहीं गया तो समय में वह निश्चित रूप से दुनिया में तीसरे 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति बन जाएगा। तब तक संतुलन टूट जाएगा, विश्व चेतना को मुक्त कर दिया जाएगा और वह और अनुबिस खतरे में होंगे। विज्ञापन। अब साजिश अभी भी चल रही है और वह बलपूर्वक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए वह केवल अत्याचारी। कुछ बिंदु पर चुड़ैल की बेटी लिन ड्रैगन सम्राट के पास आ गई थी और बाहर निकल गई। उन्होंने रास्ते में कई सैनिकों पर दस्तक दी। जल्दी से ड्रैगन सम्राट के पास आ गया और खंजर को ड्रैगन सम्राट के दिल में ठोकर मार दिया। हालांकि उसने मांस को छेदते हुए खंजर की आवाज नहीं सुनी, बल्कि धातु के टूटने की एक कुरकुरा आवाज सुनी। दरार। इस समय लिन ने आखिरकार महसूस किया कि ड्रैगन सम्राट और ड्रैगन भगवान सभी उसे देख रहे थे जैसे कि वह मूर्ख था। वह लुक ऐसा था जैसे वह बिना किसी दिमाग के एक बेवकूफ को देख रहा था। लिन ने धीरे से अपना हाथ वापस ले लिया और उसके हाथ में टूटे हुए खंजर को देखा। वह पूरी तरह से दम रह गई। उसके खंजर की अदला बदली की गई। इस समय ड्रैगन सम्राट ने धीरे धीरे लिन से संपर्क किया और मुस्कुराते हुए अपनी बाहों से एक खंजर निकाला। इस तरह की खतरनाक चीज कुछ ऐसी नहीं है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। ये कहने के बाद सभी के उदासीन टकटकी के तहत ड्रैगन सम्राट ने अचानक लिन के दिल में खंजर को चाकू मार दिया। एक पल में खून बाहर निकला और स्कारलेट रक्त ने खंजर को रंग दिया जो ड्रैगन सम्राट लाल को मारने वाला था। उसके दिल में खंजर को देखते हुए और फिर उसके सामने ड्रैगन सम्राट में लिन अंत में अनिच्छा के साथ जमीन पर गिर गया। जिस क्षण से पहले वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी, उसकी दृष्टि में जो कुछ भी परिलक्षित होता था वह 2000 साल था जब उसने अपनी माँ के साथ बिताया था। उस समय मेरी माँ अभी भी जीवित थी और जीवन शांतिपूर्ण था। यह अच्छा होगा अगर अमरता जैसी कोई चीज नहीं थी। ये था लिन का अंतिम विचार। अगले पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जो 2000 से अधिक वर्षों से कसकर बंद हो गई थी। मकबरे की रखवाली करने के 2000 से अधिक वर्षों के बाद यह आखिरकार आज समाप्त हो गया। एलेक्स ओ कॉनस का बेटा, जिसे लिन के साथ प्यार में पड़ने की व्यवस्था की गई थी, स्वाभाविक रूप से लिन को मारने के लिए सहन नहीं कर सकता था। अगर उसके माता पिता ने उसे नीचे नहीं रखा होता तो वहां एक और शरीर होता। लिन की विफलता पर फेंगडुंग की आंखें भ्रम से भर गईं। ये लिन की मृत्यु के कारण नहीं है, लेकिन क्योंकि वह समझ नहीं पाता है कि ड्रैगन सम्राट को अपनी कमजोरी क्यों और कब पता था। इसके अलावा खंजर कब बदल दिया गया था। अंत में हैरान फेंगडुंग ने 3 ड्रैगन देवताओं को देखा जो अपनी उपस्थिति को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इस समय ऐसा लग रहा था कि सभी सवालों के जवाब दिए गए थे। यह आप है। विज्ञापन। अध्याय 135। वेद का एक आदमी। इस समय फेंगडुंग ने आखिरकार कुछ गलत किया। ड्रैगन सम्राट के मकबरे के कथानक में नायक से सैनिकों तक ये 3 लोग बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं। आउटसाइडर। इस समय फेंगडुंग ने 3 लोगों की पहचान का अनुमान लगाया था। उसी समय 9वें स्तर की शक्ति इस दुनिया में बढ़ने लगी। यद्यपि अगर मैं जबरन साजिश में हस्तक्षेप करता हूँ तो मेरी किस्मत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इस बिंदु पर मैं कम परवाह नहीं कर सकता। वह अनुबिस के रूप में अभेद्य नहीं है। इस तरह की शक्तिशाली ताकत का सामना करते हुए 3 ड्रैगन देवताओं ने भी विरोध करने के लिए एक साथ कार्रवाई की। बूम। सौभाग्य से फेंगडुंग का कदम सिर्फ एक अस्थायी था और ड्रैगन भगवान 8वें स्तर के बीच सबसे अच्छा है। 2 छोटे भाई लॉन्ग शिन और लॉन्ग ज्यू लगभग 8वें स्तर तक टूटने में सक्षम थे और उनमें से तीनों ने फेंगडुंग के हमले को अवरुद्ध करने के लिए एक साथ काम किया। दोनों पक्षों के बीच टक्कर से विस्फोट ने अपने आसपास के सभी लोगों पर खटखटाया और यहाँ तक कि घने काले बादलों को बहुत दूर उड़ा दिया गया और हवा में भव्य वायु धाराओं ने भी मंद वातावरण में चमक का एक स्पर्श जोड़ा। इस समय इस दुनिया के सभी मूल निवासी दुनिया की वास्तविकता को समझते थे। जब सामान्य ज्ञान से परे अस्तित्व दिखाई देता है तो वे इतने महत्वहीन लगते हैं। यहाँ तक कि जनरल यांग ने अपनी लार को निगल लिया, लेकिन जब वह सोचता था कि वह अब ड्रैगन सम्राट का एक वफादार अधीनस्थ था तो उसे बहुत अधिक सहज महसूस हुआ। फेंगडुंग के हमले को अवरुद्ध करने के बाद तीनों ड्रैगन देवताओं ने शून्य में उड़ान भरी और फेंगडुंग का सामना किया। उसके सामने 3 लोगों को देखते हुए जो उसके जितना मजबूत नहीं थे। फेंगडुंग को अपने दिल में बुरा एहसास था, लेकिन वह यह नहीं कह सकता था कि यह वास्तव में क्या था। मदद के लिए बुलाने के लिए क्या एक मजाक। इस समय फेंगडुंग में वास्तव में कोई विशेषज्ञ नहीं है जिन्हें तैनात किया जा सकता है इस दुनिया की विश्व चेतना को समझने के लिए और जितनी जल्दी हो सके वर्जित शब्द को छूने में सक्षम होने के लिए। इस दुनिया को पहले से ही उनके और अनुबिस द्वारा मान्यता से परे शोषण किया गया है। इस समय फेंगडुंग के अधीनस्थों के बीच सबसे मजबूत लोग 5वें स्तर पर भी नहीं थे। अब साजिश बेहद अराजक हो गई है और भाग्य धीरे धीरे ड्रैगन सम्राट के शरीर में एकत्र हो गया है। फेंगडुंग को कुछ करना है। मैंने देखा कि आभा उसके चारों ओर बढ़ रही है और उसके हाथों में बेहद ठंडी ऊर्जा धीरे धीरे संघनित हो गई। यदि जुयिन यहाँ होते तो वह शायद एक रिश्तेदार या कुछ और बनने का अवसर लेता। इस समय फेंगडुंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता है। आप में से 3 यदि आप अभी छोड़ देते हैं तो मैं एक 9वें स्तर के विशेषज्ञ के नाम पर गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, अन्यथा यह आपकी कब्र होगी। विज्ञापन। उनके शब्दों में बहुत कुछ था। यदि यह एक साधारण 8वें स्तर का व्यक्ति होता तो वह बहुत पहले भाग जाता। आखिरकार 9वें स्तर को निशान पर भरोसा करके समय की लंबी नदी से पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन वे नहीं कर सकते। हालांकि वास्तविकता हम जो चाहते हैं उसके विपरीत है। ड्रैगन भगवान को उसकी पीठ के पीछे उसके हाथों से देखा गया था, उसके होंठों पर गहरे तिरस्कार का एक नजर जिसने धीरे धीरे एक घुमावदार हुक का गठन किया। इस समय वह ड्रैगन किंग है। फिर ड्रैगन भगवान ने महान अहंकार के साथ बात की। हा, एकमात्र 9वें स्तर कितना हास्यास्पद है। इस दुनिया को हमारे बेहद बुरे गिरोह द्वारा ध्यान में रखा गया है। यदि आप समझदार हैं तो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें, अन्यथा अगर मेरे समूह का एक मजबूत आदमी आता है तो
जीवित रहने का कोई मौका नहीं होगा। फेंगडू से भयानक दबाव के बावजूद ड्रैगन भगवान शांत रहे और यहाँ तक कि इस तरह के घमंडी शब्दों को भी बोला। इसने वातावरण को अचानक तनाव में डाल दिया। जब फेंगडू ने जी के गैंग का नाम सुना तो उसका दाहिना हाथ जो ताकत इकट्ठा कर रहा था अचानक रुक गया। संघर्ष को उनके विद्यार्थियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक अनुभवी 9वीं रैंक विशेषज्ञ के रूप में उनके पास समाचार और गपशप के बारे में नवीनतम प्रथम हाथ की जानकारी होनी चाहिए जिस दुनिया में वह रहते हैं। बेहद दुष्ट गिरोह का नाम अब सभी को जाना जाता है। इसके अलावा हाल की अफवाहें कि व्हाइट टाइगर हॉल की कौतुक एक हाथ से एक आधे चरण निषिद्ध विशेषज्ञ को नियंत्रित करने में सक्षम थी ने अनगिनत खेती करने वालों के विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। जिस लक्ष्य के लिए वे प्रयास करते हैं वह उस अस्तित्व की नजर में एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए फेंगडू जो पहले से ही इसके बारे में सोच रहा था ने एक सवाल को बहुत घबराहट से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ चरम दुष्ट गिरोह की कौन सी शाखा आप 3 से हैं? देखो कितना विनम्र। वह जो जानता है कि टाइम्स एक नायक है ये कहावत कभी भी बाहर नहीं होगी। यहाँ तक कि सांपाओं को आपको देखने के बाद एक अंगूठे देना होगा। ड्रैगन गॉड के जवाब ने फेंगडू को और भी अधिक झकझोर दिया क्योंकि ड्रैगन भगवान और उसके लोग वास्तव में उस व्यक्ति के अधीनस्थों से आए थे। ड्रैगन गॉड बस मुस्कुराया, उसकी आंखों में अविश्वसनीय अवमानना के साथ। बेहद दुष्ट गिरोह व्हाइट टाइगर हॉल। इस उत्तर को प्राप्त करने के बाद फेंगडू ने धीरे धीरे अपनी हिंसक गति को शांत कर दिया। ये बुरा होगा यदि इस समय कोई गलतफहमी होती। विज्ञापन। जल्द ही अंधेरे बादलों ने धूप को धीरे धीरे अवरुद्ध कर दिया था और पृथ्वी ने फिर से प्रकाश का स्वागत किया। इस दुनिया के अन्य लोग भी इस दृश्य के बारे में बेहद उत्सुक थे और सोचा कि यह अचानक सौर ग्रहण था और शून्य में फेंगडू में एक आंतरिक संघर्ष का अनुभव करने के बाद अंत में एक लंबी सांस को बाहर निकाल दिया और ड्रैगन भगवान को जटिल आंखों से देखा। फेंगडू ने पहले ही इसके बारे में सोचा है। यदि वह मना कर देता है तो वह 3 लोगों को मारने के लिए थंडर जैसे साधनों का उपयोग कर सकता है और फिर ड्रैगन सम्राट की किस्मत को दूर ले जा सकता है। शायद वह सफल होगा लेकिन कीमत अब से विश्व महासागर को भटकने की है और यह अधिक संभावना है कि कार्रवाई करने के एक दिन के भीतर वह चरम दुष्ट गिरोह के मजबूत पुरुषों द्वारा पकड़ा जाएगा और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस तरह के एक शक्तिशाली बल इतने बेवकूफ होंगे कि विशेषज्ञों को भर्ती करने के लिए छोटे फ्राई को बाहर भेजने के लिए पर्दे के पीछे कोई होना चाहिए। मुझे नीचे ले जाने के लिए इंतजार करना चाहिए। इस मामले में मैं फेंगडू मैं चरम दुष्ट गिरोह में शामिल होने और अब से उनके लिए दुनिया को जीतने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहने के बाद फेंगडू ने अपनी छाप को समझदारी से दिखाया जिसने दूसरों को यह भी बताया कि उनका जीवन कहाँ था। ईमानदारी बहुत बड़ी है मुझे कहना है। इस बार फेंगडू ने सही अनुमान लगाया। शून्य में गहरी एक राजसी व्यक्ति ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया और लापरवाही से कहा, छोटा कुत्ता देखो कि मैं कितना समझदार हूँ। आपके विपरीत जो बहुत जिद्दी हैं। आदमी के चरणों में अंडरवर्ल्ड के एक अन्य नियंत्रक एनाबिस को एक गेंद में एक घबराए हुए चेहरे के साथ कल किया गया था। ऐसा लगता है कि वह आदमी काफी निर्दयी था। अन्यूबस जिसका चेहरा विषम रूप से मारा गया था अभी भी संघर्ष किया और कहा, शी हुरन हुजिकु यह एक जैकल है एक कुत्ता नहीं। हर कोई स्वाभाविक रूप से ये देखकर खुश था कि फेंगडू इतना समझदार था। कोई भी टूटी हुई दुनिया को सौंपना नहीं चाहता था। इसलिए जब फेंगडू ने अपने निशान के स्थान का खुलासा किया तो वह आदमी जिसने अनुबिस को उस बिंदु पर हराया था जहां वह खुद का ख्याल नहीं रख सकता था। जब आदमी दिखाई दिया तो एक घातक खतरे ने फेंगडू को घेर लिया। फेंगडू हैरान था और महसूस कर सकता था कि आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उसे कुचल सकता है। आधा हाफ सटिप टैबू। इस समय आदमी ने सभी को पूरी तरह से प्रकट किया था और 3 ड्रैगन देवताओं ने सभी को झुकाया और सलाम किया। हम मोन्सा वेदी मास्टर से मिले हैं। इस दृश्य को देखकर फेंगडू समझ गया कि जो व्यक्ति आया था वह एक उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी जी गैंग का नेता था। इसके अलावा उनकी उपस्थिति ने एक बात की पुष्टि की। अगर उसने अभी कार्रवाई करने के बारे में सोचा होता तो अंत भयानक होता। विज्ञापन। अध्याय 136 विश्व चेतना जारी करना सप्ताहांत अद्यतन। अन्यूबस को देखते हुए जिसकी हवा का सेवन उनके सांस छोड़ने से कम था फेंगडू मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपनी चतुराई की प्रशंसा कर सकता था। निश्चित रूप से इस स्तर का एक बल ऐसा बेवकूफी नहीं करेगा। बिना किसी आश्चर्य के इस दुनिया का नियंत्रण मोन्सा के हाथों में गिर गया। फिर फेंगडू के मार्गदर्शन में मोन्सा उस स्थान पर आए जहां उन्होंने पकड़ लिया विश्व चेतना। यह मोन्सा की यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इस समय विश्व चेतना एक अजीब जगह में मजबूती से बांधा है। जब समूह यहाँ पहुंचा तो दुनिया की चेतना तुरंत जाग गई। अपरिचित चेहरों को उसके सामने दिखते हुए और फिर फेंगडू और अनुबिस को प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की तरह डरपोक और विनम्र दिखते हुए देखा जिन्होंने गलती की थी। दुनिया की चेतना को पता था कि क्या हुआ था। ओ कायरों का एक झुंड। उन्हें लड़ो, उन्हें अंत तक लड़ो। इस समय विश्व चेतना मोन्स की तरह बाहरी लोगों से भी अधिक नफरत करती है। दुनिया की चेतना की दिमागी टिप्पणी को देखते हुए मोन्सा और अन्य लोग ये भी समझते थे कि यह बेवकूफ क्यों फंस गया था। अगर वे उसकी जगह पर होते तो वे भी इस तरह से खेलते। मोन्सा ने सिर्फ अपने हाथ को हल्के से लहराया और दुनिया की चेतना पर प्रतिबंध तुरंत जारी कर दिया गया। बाद में इस दुनिया की अनगिनत उत्पत्ति वाली आभा फटने लगी और गति वास्तव में कदम से कदम बढ़ रही थी। यहाँ तक कि फेंगडू और अनुबिस जो एक पंक्ति में बैठे थे और फल खा रहे थे उन्हें चौंका दिया गया। डिग्री शू मैंने इसे भंडारण में डाल दिया है। हाँ, दुनिया की चेतना जो उन्होंने हमेशा सोचा था कि आसानी से नियंत्रित किया गया था वास्तव में उनसे अधिक मजबूत है। अनगिनत वर्षों के बाद भी यह वही रहता है। इस समय फेंगडू और अनुबिस को अचानक एक भयानक विचार था। दुनिया की चेतना जानबूझकर उनके द्वारा फंस गई थी और फिर उन्हें अपने दिल की सामग्री के लिए दुनिया का शोषण करने के लिए निर्देशित किया। अंत में जब उन्होंने आराम किया तो इसने उन दोनों को बल के साथ दबा दिया और फिर उन्हें खा लिया। उन दोनों को जिन्होंने यह महसूस किया कि यह भी तुरंत कूद गया। उनकी आभा लगातार बढ़ रही थी जैसे कि अगली बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस समय दुनिया की चेतना जिसकी गति पहले से ही 9वें स्तर के चरम पर चढ़ गई थी ने उसके सामने के लोगों को देखा और एक मानवशास्त्रीय मुस्कान का खुलासा किया। हाँ, आप अपनी मूर्खता के लिए भुगतान करेंगे। आज मैं आपको बता दूंगा कि एक बाघ होने का क्या मतलब है। जब मैं टकराना दुनिया की चेतना जो अभी भाग गई थी और अभी तक बोलने की समाप्ति नहीं की महसूस किया कि कुछ अपने चेहरे को थप्पड़ मार रहा है। विज्ञापन। बूम। इस हमले ने दुनिया की चेतना को इस अजीब जगह के कोने में सीधे निकाल दिया और यहाँ तक कि आसपास के बहुत सारे स्थान के माध्यम
से भी टूट गया। एक मजबूत अविश्वास के साथ दुनिया की चेतना ने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और मोन्स को इसके विपरीत देखा। इस समय इसकी आंखें भ्रम से भर गईं। स्क्रिप्ट गलत है। क्या उसे सिर्फ बाहर नहीं आना चाहिए और लोगों को बेतरतीब ढंग से मारना चाहिए? इससे पहले कि यह पता लगा सके, ये फिर से हवा का एक मजबूत झगड़ा महसूस करता था। इस बार उसके चेहरे के दूसरे आधे हिस्से से आ रहा था टकराना। एक थप्पड़ की एक और कुरकुरा आवाज सुनी गई। बाईं गाल पर थप्पड़ के निशान के विपरीत दाहिने गाल पर एक आकार 45 जूता प्रिंट था। दुनिया की चेतना अंतरिक्ष के कोने में घुमावदार हो गई। अब दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर कर रही है। इसकी आंखें शिकायत से भरी हुई हैं। ये किस तरह का व्यक्ति है? उसने इस बार कुछ नहीं किया। जैसे ही यह विचार दिमाग में आया, दुनिया की चेतना को लगा कि उसकी गर्दन एक मजबूत हाथ से गला घोंट रही है। पूरी तरह से अटूट बल ने इसे मुक्त तोड़ना असंभव बना दिया और यहाँ तक कि 9वें स्तर की शक्ति भी लीक नहीं हो सकती थी। इस समय यहाँ तक कि सबसे गूंगा आदमी को पता होगा कि उसके सामने अस्तित्व ने 9वें स्तर को पार कर लिया है। दुनिया की चेतना, जो पहले से ही अपनी आंखों में घबराहट थी, केवल मोन्सा को सुना है। इतना कमजोर, इतना उबाऊ। आप उन छोटे लोगों से बहुत पीछे हैं जो अभी भी सो रहे हैं। कम से कम उन्होंने मुझे मैजिक साउंड का उपयोग करने दिया। उद्धरण चिन्ह। इन असंगत शब्दों को सुनकर दुनिया की चेतना में ध्वनि बनाने की शक्ति भी नहीं थी। चारों ओर देखने वाले अन्य लोगों का भी एक सवाल था, तो शुरुआत से ही उत्पन्न होने वाली सभी आवाजें कहां से हुईं? जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ एक मूक फिल्म की तरह था। सब कुछ बेहद अजीब लग रहा था। हालांकि इस समय किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, विशेष रूप से फैंगडूम और अनुबिस। दुनिया की चेतना को देखने के बाद जो अभी इतना शक्तिशाली था, अब इतना दुखी हो गया है। उन्होंने कहा कि कोई अन्य विचार नहीं है। एक व्यक्ति जितना लंबा रहता है, उतना ही कम वह बुरी तरह से मरना चाहता है। इस समय मोन्सा अब और नहीं खेलना चाहती थी। उन्होंने दुनिया की चेतना की गर्दन को चुटकी ली और धीरे से कहा, मुझे पसंद नहीं है ये कहने के लिए दूसरी बार, मैं इस दुनिया का नियंत्रण छोड़ने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनने के बाद विश्व चेतना कठिन होना चाहती थी। आखिरकार, जैसा कि कहा जाता है, यहाँ तक कि आत्मसमर्पण करने के लिए बैकबोन की आवश्यकता होती है। फिर मैंने देखा कि दुनिया की चेतना थी जो कुछ शब्दों का उच्चारण करते हुए मौत के लिए कुचलने वाली थी। विज्ञापन करो, सपना। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उनके पीछे ड्रैगन देवता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बेहद अद्भुत अभिव्यक्तियों के साथ अपने सिर को हिला सकते थे। इस बच्चे ने अपना रास्ता संकुचित कर दिया है। जैसा कि अपेक्षित था, दुनिया की चेतना के बाद ये कहा गया। मोन्स ने कुछ नहीं कहा। अपने दूसरे हाथ के बस एक छोटे से फ्लिप के साथ इस दुनिया के अनगिनत साल मोन्सा की उंगलियों से गुजरते थे, जैसे कि पानी बहते हुए। अंत में यह एक निश्चित ऐतिहासिक टुकड़े में जमे हुए था, और यह भी वह जगह है जहां विश्व चेतना की छाप है। जब इसका निशान मोन्सा के हाथों में दिखाई दिया, तो दुनिया की चेतना वास्तव में घबरा गई थी। जब ये दया के लिए भीख मांगने वाला था, तो ये पाया गया कि यह अब ध्वनि नहीं बना सकता है। फिर इसकी बेहद भयभीत आंखों में दरार, टूटे हुए निशान को बेरहमी से कुचल दिया गया था। अगले क्षण विश्व चेतना भी चकनाचूर हो गई। मोन्सा की निषिद्ध आभा में लिपटे कड़ी मेहनत से निचोड़ा गया और तुरंत अनगिनत शुद्ध मूल में बदल गया। ये कहानी हमें बताती है कि हर कोई कठिन लोगों के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है। धीरे धीरे उन मूलों को इकट्ठा करें। ये वे नहीं हैं जो मॉन्स और अन्य उपयोग कर सकते हैं। इसे वापस ले लिया जाना चाहिए और महान रसातल चेतना की पेशकश की जानी चाहिए। जून हुआंग। हाँ, ये बात है। अगला, ये समझ में आता है कि दुनिया लोगों के एक समूह के साथ समायोजित और व्यवहार करेगी। फैंगडूम और अनुबिस, जिन्होंने विश्व चेतना की त्रासदी को देखा, इस क्षण में सीधे खड़े थे। उनके सिर को ऊंचा रखा गया था और छाती को बाहर निकाल दिया गया था। थोड़ा आगे झुककर उनके हाथों को उनके पतलून के सीन के खिलाफ दबाया गया था। उनका आसन काफी मानक था। दो लोगों के कार्यों पर ध्यान दिए बिना मोन्स ने ड्रैगन भगवान और अन्य लोगों को संक्षेप में निर्देश दिया, फिर दुनिया को खा जाना शुरू कर दिया। इस बार कोई प्रतिरोध नहीं था। डिंग 5 म्यूजिकल नोट। मम्मी वर्ल्ड जोंगियन को निगल लिया गया है। प्रगति 1/7। यादृच्छिक शाओपिंग जिला पुरस्कार X1 भेजा गया है। कृपया इसे देखें। टोंजी की अनुस्मारक आवाज के साथ उनके कानों में गूंज। जून हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उनके हाथ में दुनिया की शुद्ध उत्पत्ति पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बहुत हिचकिचाहट के बिना दुनिया की उत्पत्ति जून हुआन के शरीर में विलीन होने लगी। सभी आकाश और दुनिया में मूल से अधिक स्वादिष्ट कुछ भी नहीं है। जून हुआंग ने कहा और अपनी ताकत में वृद्धि महसूस की, लेकिन फिर भी अपना सिर हिला दिया। आखिरकार मोन्सा की मदद से जून हुआंग अब वर्जना के शिखर पर आधे कदम के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन दुर्भाग्य से शेष आधा कदम पार करना इतना आसान नहीं है। विज्ञापन अध्याय 137। महानता अच्छी तरह से अधिक। आधा चरण की वर्जना और टैबू समान लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे दुनिया के अलावा हैं। अनगिनत प्रतिभाएं केवल अपने पूरे जीवन में टैबू के आधे कदम तक पहुंच सकती हैं, क्योंकि एक सच्ची वर्जना प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। प्रत्येक वर्जना के लिए एक को एक अत्यंत शक्तिशाली निषिद्ध जादुई शक्ति को समझना चाहिए और किसी की अपनी जादुई शक्ति बीज को संघनित करना चाहिए, और यह अलौकिक शक्ति भविष्य में अस्तित्व की नींव होगी। यह उसका सबसे शक्तिशाली साधन भी है। इसी तरह अलौकिक शक्ति की ताकत यह निर्धारित करती है कि क्या कोई बाद में महान वर्जना के माध्यम से टूटने पर किसी के अपने डोमेन को सफलतापूर्वक संघनित कर सकता है। और उन शीर्ष प्रतिभाओं ने पहले से ही निषिद्ध जादुई शक्तियों को समझ लिया है जब वे वर्जित से आधे कदम दूर थे, और वे अपने स्वयं के स्तर से ऊपर दुश्मनों को मार सकते हैं, जो कि उनके स्वयं के स्तर से परे होने वाली ट्रिक्स से ज्यादा कुछ नहीं है। इन लोगों के लिए यह निश्चित है कि वे वर्जना को तोड़ने में सफल होंगे। दुर्भाग्य से ये भविष्य के वर्जनाएं अनगिनत संप्रदायों और कुलों की नजर में भी लोकप्रिय हैं। यदि एक शक्तिहीन कल्टीवेटर के पास इतना शानदार अवसर होता, तो यह निश्चित रूप से अनगिनत बलों का ध्यान आकर्षित करेगा। फिर एक के बाद एक खूनी लड़ाई होगी, जब तक कि अंत में मारा नहीं जाता, जादुई बीज को खोदा जाता है और फिर एक विशेष तरीके से प्रत्यारोपित किया जाता है। इस तरह भविष्य का वर्जना कोई और होगा। इस तरह की बात हर युग में होती है। उसे टालने का कोई तरीका नहीं है। यह आकस्मिक खेती करने वालों का भाग्य है। स्थिति में सुधार हुआ व्यक्तियों की लीग के उद्भव के बाद आखिरकार व्यक्तिगत काश्तकारियों के समूह में अभी भी कुछ शक्ति है। इस समय जून हुआन के लिए उन्हें ये भी समझने की जरूरत है कि उनका भविष्य का रास्ता क्या होगा। हालांकि उन्होंने पहले ही इसके बारे में बहुत पहले सोचा था। चेतना के अंतरिक्ष में क्रॉस लेज बैठे, हालांकि उन्होंने अभ्यास नहीं किया। एबिस जीवों द्वारा उनके पास लाई गई वृद्धि अनंत थी। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि हर दिन पुनर्जन्म स्थान में शामिल होने वाले नए साथियों को शामिल किया जाता है।
इस समय जून हुआंग के शरीर में शक्ति तब्बू से बहुत दूर नहीं थी। उसके पास जो कमी थी वह केवल जादुई शक्ति का बीज था जो उसके लिए होना चाहिए। इस समय जून हुआंग ने पहली बार रसातल को महसूस करना शुरू कर दिया। अत्याचार, रक्त, धोखे, इच्छा, कट्टरता, विश्वास, दर्द, भावना, अनगिनत जटिल कारकों को एक साथ मिलाया जाता है और यह असीम ब्लैक होल है। सब कुछ शामिल है, सब कुछ भगाता है। यहाँ अंतहीन अवसर हैं, लेकिन जीवन के रोते हैं। कोई नहीं जानता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, ठीक उसी तरह जैसे कोई नहीं जानता कि एबिस का भविष्य कैसा होगा। लेकिन इस प्रतीत होने वाले अराजक रसातल में एक अनूठा आदेश छिपा हुआ है। यह एक नियम है कि रसातल में अनगिनत जीवों को, यहाँ तक कि महान प्रभु, दानव प्रभु और यहाँ तक कि अधिपति के बिना अपवाद के भी पालन करना चाहिए। यही है, सब कुछ महान रसातल चेतना के लिए है। वह जून हुआंग, यही कारण है कि रसातल मौजूद है और कुछ नहीं। विज्ञापन, रसातल उसकी वजह से महान है और उसकी वजह से रसातल अपने दिल में सबसे महान अस्तित्व के लिए अपने दिल में जो कुछ भी देखता है और सोचता है वह सब कुछ समर्पित करेगा। अंत में जून हुआंग, जिन्होंने धीरे धीरे खुद को महसूस किया, अपनी आंखें खोली और निषिद्ध आभा से अलग अस्तित्व के ज्ञान उसे घेरने लगे। एक जादुई शक्ति, बहुत कम, सरल जादुई शक्ति, बहुत दुर्बल। मेरी जादुई शक्तियां उस रहस्यमय ब्लैक होल की तरह होंगी। यह एक आकर्षक इच्छा को समाप्त करता है और जीवन के एक निर्दयी भस्म से भरा होता है। कोई भी मेरे बारे में सब कुछ परिभाषित नहीं कर सकता है। मुझे जादुई शक्तियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकाश और दुनिया में सब कुछ मेरी जादुई शक्ति बन सकता है। वह सब जो रसातल से संबंधित है वह सब मेरे लिए है। अब इसमें सब कुछ मेरे लिए वसीयत में आकाश पर रौंदने का आधार है। तो मेरी जादुई शक्ति, ये रसातल है। बूम, एक ही विचार के साथ रसातल चेतना की जगह पहली बार हिलने लगी। पूरा रसातल अचानक अंतहीन झटकों में गिर गया और रसातल के सभी प्राणियों को लगा कि कुछ गलत था, क्योंकि यह ताकत से हिल नहीं जाता है, लेकिन एक निश्चित विचार द्वारा उत्पन्न पूर्ण नियंत्रण द्वारा। इस समय मोन्सा, जो एबिस चर्च में लौट आए थे, अचानक जून हुआंग की प्रतिमा के सामने नीचे गिर गए। आर्कबिशप, जो 9वें स्तर के लोगों को मार रहा था, इस समय गायब हो गया। कभी कभी केवल एक ही धर्मनिष्ठ आस्तिक बचा होता है जो उच्चतम वफादारी की पेशकश करता है कि वह अपने दिल में सबसे अधिक प्रशंसा करता है। ये सिर्फ उसे नहीं है, नहीं यह सिर्फ एबिस चर्च है, बल्कि पूरे रसातल है। असीम रसातल में सभी जीव बिना किसी अपवाद के जमीन पर घुटने टेक दिए। उनके विद्यार्थियों में मृत्यु का कोई डर नहीं था, केवल रसातल में अंतहीन विश्वास। यहाँ तक कि अगर वे एक तबाही में फंस गए हैं और रसातल ढह जाता है, तो यह उनके दिलों में सबसे शुद्ध वफादारी को हिला नहीं सकता है। उनके अस्तित्व का उद्देश्य महान रसातल चेतना के प्रति उनकी उच्चतम वफादारी और विश्वास की पेशकश करना है। यह अज्ञात था कि कब तक अजेय झटकों तक रहता है, और एबिस के सभी जीव बिना किसी अपवाद के जमीन पर घुटने टेक दिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने भी एक भी कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि एक पत्थर भी स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह जून हुआंग का एबिस पर पूर्ण नियंत्रण है। बूम, अंत में एक पालौकिक आभा ने पूरे रसातल को कवर किया और हिलना बंद हो गया। पालौकिक आभा ने धीरे धीरे रसातल में एक अविनाशी छाया बनाई। इस समय भले ही वे ऊपर नहीं देखते, वे छाया के निशान को महसूस कर सकते थे। यह महान रसातल चेतना है। विज्ञापन, इस समय रसातल में सभी जीव उत्साहित थे, वे भाग्यशाली थे। वे महान लॉर्ड्स और दानव लॉर्ड्स की तुलना में भाग्यशाली हैं जो बाद में जागते हैं, उन युवकों की तुलना में भाग्यशाली हैं जो भविष्य में रसातल में शामिल होंगे, और पुनर्जन्म स्थान में उन लोगों की तुलना में भाग्यशाली हैं क्योंकि वे रहे हैं महान रसातल चेतना द्वारा देखा गया। वे केवल खुद से ईर्ष्या करने के लायक हैं। प्रेत गायब हो गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई ध्वनि या आंदोलन नहीं था, ये बस उन पर नजर रखी, बस इतना ही। लेकिन अगले पल पूरे रसातल उन्माद हो गए। दहाड़ दहाड़ दहाड़, सब कुछ महान रसातल चेतना के लिए है। जल्दी मुझे मार डालो, मैं इस पल को याद करना चाहता हूँ। महान रसातल चेतना ने मुझे देखा है। दहाड़, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं मारना चाहता हूँ। आक्रमण आक्रमण, सभी दुनिया को महान रसातल चेतना के लिए सबमिट करें। एबिस के अनगिनत प्राणी, यहाँ तक कि मोन्स, इतने उत्साहित थे कि वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते थे। यदि आपको महान रसातल चेतना द्वारा देखा जा सकता है तो आप बिना पछतावा के मर जाएंगे। इस समय मोन्सा भी वेटिकन की गहराई की ओर थोड़ा झुक गया। मुझे क्षमा करें, आपकी पवित्रता, मुझे आपके सामने महान रसातल चेतना का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि यह उचित नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे इस सम्मान को आपके साथ साझा करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, शब्द ईमानदार थे, लेकिन मोन्सा का मुंह लगभग उसके कानों तक फैला हुआ था। ये स्पष्ट था कि वह अपनी हंसी को वापस पकड़ने में एक कठिन समय था। इस समय एबिस में कार्निवल अभी भी चल रहा था और कुछ बिंदु पर कई दुनिया के मार्ग खुलने लगे। कम सामाजिक वर्ग की वे दुनिया रसातल में अगली कार्निवल स्थान है। एबिस चेतना अंतरिक्ष में। टोंजी ने अपने होठों को बार बार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह एबिस प्राणियों को देखता था जो इतने उत्साहित थे कि उनकी छाती डर से बिखर गई थी। डिंग, ओह माय गॉड, होस्ट बॉस, आप कमाल के हैं। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने इन पागल लोगों को अपनी अद्भुत क्षमता को उजागर करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह, टोंजी के शब्दों का सामना करते हुए जून हुआंग, जो इस समय पहले से ही थोड़ा अलग महसूस कर चुके थे, थोड़ा मुस्कुराया। पागल, क्या वे सभी प्यारे छोटे लोगों का एक समूह नहीं है जो मुझे अपनी वफादारी और विश्वास देना चाहते हैं? ये सुनने के बाद टोंजी उन लोगों को अधिक से अधिक पसंद करने लगे। जब इसने जून हुआंग पर अपना ध्यान केंद्रित किया तो यह मदद नहीं कर सका, लेकिन इसकी आंखें रगड़े और इसका छोटा मुंह स्तब्ध था। अरे, ये मेजबान बॉस कब बहुत अच्छा दिख रहा था। विज्ञापन, अध्याय 138 परिवर्तन। ठीक है, मुझे चापलूसी करना बंद करो और मुझे इस बार इनाम दिखाओ। जून हुआंग ने टोंजी के विस्मयादिबोधक पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब जादुई शक्तियों के बीज अंकुरित होने लगे हैं। एबिस नामक बीज केवल बढ़ता रहेगा और फिर एक ब्लैक होल बन जाएगा जो आकाश को निगलता है। जून हुआंग के शरीर में टोंजी ने अपने होठों को घुसा दिया और फिर कार्ड का एक छोटा सा बैग स्थानांतरित कर दिया। डिंग, ओवी, नो महान टैबू सिमुलेशन कार्ड X5 प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इस इनाम का सामना करते हुए जून हुआंग ने बड़े आनंद के साथ तथाकथित महान वर्जित सिमुलेशन कार्ड की जांच की। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, आशा जितनी अधिक हो, निराशा उतनी ही अधिक होगी। ये तथाकथित सिमुलेशन कार्ड सिर्फ कुछ ऐसा है जो केवल लोगों को डरा सकता है और इसका कोई व्यवहारिक प्रभाव नहीं है। सबसे अच्छा, ये एक सच्चे महान वर्जना की आभा को छोड़ सकता है और रहस्यमय तरीके से कार्य कर सकता है।
इसकी लड़ाकू प्रभावशीलता के लिए कोई उम्मीद न रखें। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे एक ही बार में 5 कार्ड दिए। वे निश्चित अनुभव कार्ड के रूप में लागत प्रभावी नहीं है। जून हुआंग ने थोड़ी शिकायत की और जब अचानक एक विचार आया तो कोने में ताश के बैग को कोने में रखने वाला था। उनकी दृष्टि धीरे धीरे कार्ड के बैग पर केंद्रित थी और एक बड़ी धोखे की योजना लगातार उनके दिमाग में पूर्ण हो रही थी। शायद इस घटना के बाद कोई भी उन संगठनों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं करेगा। पूर्ण पिंजरे में उत्पत्ति, जो अपने परिवर्तन को पूरा करने वाली थी, अभी भी गहरी सांसें ले रही थी। उसके शरीर के हर इंच को रसातल के रंग से रंगा जाना था। इस समय पिंजरे अचानक खुल गया और 2 अज्ञात आंकड़े गिर गए। चुंशी, जिनकी आंखें कसकर बंद थीं, अचानक उन्हें खोला, 2 नए कैदियों को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। इस समय फेंगदू और अनुबिस, जो अभी प्रवेश कर चुके थे, भी बेहद घबराए हुए थे। निराशा और अजीब वातावरण से भरे पिंजरे को देखते हुए मेरे दिल में हमेशा संकट की भावना होती है। अगौ, क्या उस सज्जन ने यह नहीं कहा कि वह हमें कुछ अच्छा देखने के लिए ले जाएगा? यहाँ अजीब लगता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मुझे बहुत अश्लील आंखों के साथ अंधेरे में देख रहा है। उद्धरण चिन्ह। अशुभ महसूस करते हुए फेंगदू मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बगल में अनुबिस से ये कह सकता है। उसके बगल में अनुभवी, उसके चेहरे पर एक भयावह भी था और उसके चेहरे के दोनों किनारे अब केवल आधा ठीक हो गए थे। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप अभी भी थप्पड़ के निशान देख सकते हैं। फेंगदू ने जो कहा उसे सुनने के बाद अनुबिस ने भी अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता, ये किसी भी अच्छे सामान के साथ एक जगह की तरह नहीं दिखता है। इसके अलावा मैं एक सियार हूँ, कुत्ता नहीं। उद्धरण चिन्ह। जब उन दोनों को अस्थायी रूप से संवेदी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वे अब इस समय किसी भी ताकत को बढ़ाने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा यहाँ तक कि आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया, जैसे कि एक अवर्णनीय आभा लगातार अपने पास मौजूद हर चीज को मिटा रही थी। उन दोनों ने तेजी से असहज महसूस किया और कुछ कहने वाले थे जब उन्हें लगा कि एक मजबूत हाथ उनके कंधों को थपथपाता है। जब दोनों चारों ओर घूम गए तो उन्होंने एक आदमी को उसके चेहरे पर अजीब पैटर्न के साथ देखा, जो उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। विज्ञापन। इस मुस्कान ने उनके गुदा को कस दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी चिंताएं अनावश्यक थीं। इस समय आदमी यानी निर्माता ने उन दोनों से धीरे से कहा, आप 2 बैठक भाग्य है, चलो कुछ मजा है। स्नैप स्नैप स्नैप। पूरे पिंजरे में विप की आवाज गूंज गई। दूर से केवल 2 आंकड़े देखे जा सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। चुंशी ने अपने हाथ में एक छोटा सा कोड़ा रखा और उन दोनों को बार बार मार दिया। उसी समय चुंशी ने अपने 8 पैक एबीएस और जबड़े छोड़ने वाले पेक्टोरलिस प्रमुख मांसपेशियों का भी खुलासा किया और चिल्लाया, जल्दी करो, आप 10,000 पुशअप भी नहीं कर सकते। आप यहाँ कैसे आने की हिम्मत करते हैं? और सुधार किया जाता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक और छोटे कोड़े ने अनुबिस के बट को मुश्किल से मारा। फेंगदू और अनुबिस, जिन्होंने अपनी शक्ति खो दी थी, असहाय थे। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने वाला आदमी, जो खुद को जेल बॉस कहता है, वह ऐसी ताकत जुटाने में सक्षम था। क्यों? लेकिन जैसा कि उन्होंने अधिक पुशअप किया, उन्होंने पाया कि अजीब आभा उन्हें तेजी से मिटा रही थी। लेकिन इसके बाद ताकत की एक क्रमिक वसूली थी और बरामद की ताकत पहले की तुलना में अधिक ठोस और शक्तिशाली थी। यह एक विकल्प है, या तो आप यहाँ एक कोड़े से पीटते हैं, या परिवर्तन को ईमानदारी से स्वीकार करें और धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस लें। हो सकता है कि यह अच्छी जगह है जो ड्रैगन भगवान और अन्य ने उल्लेख किया है। वे दोनों मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में ऐसा सोचते थे, और जब वे पुशअप्स के माध्यम से आधे रास्ते में थे तो चुंशी ने भी अपने शक्तिशाली बाइसेप्स को दिखाया। हर कोई मुझे कुछ अतिरिक्त प्रयास देता है। 100,000 पुल अप बाद में 1 और मिलियन मीटर मेढक छलांग जोड़ें। चलो, गति, जाना जाना जाना। ये जेल बॉस एक फिटनेस विशेषज्ञ की तरह दिखता है। मुझे नहीं पता कि इस बिंदु पर क्या मजबूर किया गया, और फेंगदू, जो पुशअप कर रहे थे, ने इसे सृजन की आंखों से देखा था। संतुष्ट। ऐसा लगता है कि आपने खुद को कठिनाइयों का अनुभव किया है और दूसरों को भी अनुभव करना चाहते हैं। अन्यूबस, जो इसे करने से लगभग थक गया था, यहाँ तक कि गर्मी को भंग करने के लिए अपनी जीभ को बाहर कर दिया। वह समझ नहीं आया, एक कुत्ते के रूप में नहीं, एक सियार, उसे पुशअप क्यों करना चाहिए? फ्रिस्बी खेलने के बारे में कैसे? विज्ञापन। हम नहीं, ये हड्डियों को फेंकना चाहिए। यह सही नहीं लगता। उनका परिवर्तन जीवन जारी रहा, लेकिन बाहरी दुनिया में जून हुआंग ने पैनल को इस तरह देखा। कैदी नंबर 1, सृजन, लिंग, ताकत, आधा चरण वर्जना, प्रारंभिक चरण, प्रगति 95%, प्रक्रिया, वह एक बार 1000 दुनिया की विश्व चेतना थी। लेकिन क्योंकि वह बहुत घमंडी था और महान रसातल चेतना को नाराज कर दिया था, उसे दबा दिया गया था और श्रम सुधार के माध्यम से रखा गया था। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि यह बहुत पहले नहीं होगा, इससे पहले कि हम एक और महान भगवान को पुनर्जीवित कर सकें। जून हुआंग ने प्रगति को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कहते हैं, उम्मीद के मुताबिक यह अभी भी बहुत विश्वसनीय है कि टोंजी को काम करने देना चाहिए। मैं सिर्फ अंदर की विशिष्ट स्थिति को नहीं जानता, ये बहुत रोमांचक होना चाहिए। अन्य 2 नए लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कैदी नंबर 2, फेंगदू, लिंग पुरुष, ताकत, देर से 9वें चरण, प्रगति 1%। कहानी, एक गरीब बच्चा जो एक निश्चित मध्य हजार दुनिया में धोखा दिया गया था, हालांकि वह वास्तव में जीत नहीं सकता था। उद्धरण चिन्ह। कैदी नंबर 3, अनुबिस, लिंग पुरुष, ताकत, देर से 9वें चरण, प्रगति 1%। क्या हुआ? वह पिछले एक से भी बदतर था। वह वास्तव में थोड़ी देर के लिए खड़ा था और फिर लगभग कुछ भी नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये देखा जा सकता है कि अभी लाया गया है कि नए लोगों का परिवर्तन अभी शुरू हुआ है। लेकिन अपना समय ले लो, जून हुआंग के पास वैसे भी बहुत समय है। इसके अलावा धीरे धीरे किसी और के मजबूत व्यक्ति को अपने आप में बदलने की भावना वास्तव में महान है। तो जून हुआंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, एक परिणाम के दिखाई देने का इंतजार कर रहे थे। इस अवधि के दौरान रसातल ने अनगिनत चिन्हित निम्न स्तरीय दुनिया पर हमला करना शुरू कर दिया। एक समय अनगिनत दुनिया गिर गई। हालांकि एबिस की प्रगति में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसकी नींव लगातार मजबूत हो रही थी। एबिस की 2 परतों का क्षेत्र भी लगातार विस्तार कर रहा है और अधिक से अधिक प्रजातियां अपने पूरे जीवन में महान एबिस चेतना के लिए लड़ने लगी हैं। और उन्होंने उन रसातल प्राणियों को देखा जिन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के साथ बड़े ईर्ष्या के साथ दावा किया था।
क्योंकि उन लोगों ने महान रसातल चेतना की टकटकी महसूस की है। विज्ञापन अध्याय 139 नीलामी भागीदार। जैसे जैसे महीना करीब आता है, वांजी नीलामी और यांग परिवार के बीच का माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो जाता है। हाल के दिनों में स्थानीय लड़ाई टूट गई है, जिसमें नीलामी की सुरक्षा ब्रिगेड और यांग परिवार के गार्डों के बीच समय समय पर छोटे पैमाने पर लड़ाई टूट गई है। कुछ समय के लिए दोनों पक्षों को नुकसान हुआ और किसी ने भी लाभ नहीं उठाया। और यहाँ सुरक्षा गार्डों की एक टीम ने बार बार लाभ कमाया। वे वांग शान और जियो यान हैं, जिन्हें सुरक्षा जोड़ी के रूप में जाना जाता है। आज के दो लोगों को भविष्य के सुरक्षा सितारे कहा जा सकता है और उन्हें 5 सितारा सुरक्षा गार्ड बनने की उम्मीद है। दुश्मन के गार्ड को बार बार इंटरसेप्ट करने और मारने के बाद और अमीर ट्रॉफियों के साथ लौटने के बाद दोनों लंबे समय से सभी की आंखों में खजाने बन गए थे। हालांकि हर कोई देख सकता है कि यह अब सिर्फ एक मामूली लड़ाई है। वास्तविक परिणाम उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति पर निर्भर करेगा, अर्थात जो कि 9 से ऊपर है। जैसे जैसे युद्ध निकला, कई ताकतें इंतजार करने लगीं और देखने लगीं। हो सकता है कि इस युद्ध का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह उन्हें शो देखने से नहीं रोकता है। हो सकता है आप लूटने के लिए स्थिति का लाभ भी उठा सकते हैं। यहाँ तक कि बाल्ट की यांग, जिन्होंने नीलामी में आयोजित रिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, इस तरह का था। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह अपने कंधों पर जंगल की अपेक्षाएं रखती थी और हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। तेजी से गंभीर वातावरण को महसूस करते हुए गुआंग टू कियांग के बगल में खड़े व्यक्ति ने मुड़कर कहा, गुआंग टू कियांग, मैंने पढ़ना समाप्त कर दिया है, ये जाने का समय है। याद रखें, हमने इस बार आपके लिए 4 स्पॉट हासिल किए हैं, इसलिए हमें सैनरन अलायंस डाउन पर हमें मत बताना। उद्धरण चिन्ह। बाल्ट कियांग ने आदमी की सलाह के जवाब में सिर हिलाया। बेशक यह मेरे चेनसॉ के खून पीने का समय है। उन दोनों ने छोड़ दिया, इस दुनिया को छोड़ दिया जो युद्ध में टूटने वाली थी। जाने से पहले यह व्यक्ति मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उससे पूछता था, जब आप अकेले होते हैं तो आपको 4 स्थानों की आवश्यकता क्यों होती है? ये सुनकर गुआंग टू कियांग के मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर कर दिया गया और मूंछों का टफ इस समय बहुत तेज लग रहा था। इस व्यक्ति के सवाल का सामना करते हुए गुआंग टू कियांग ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे पास एक पालतू और 2 पुराने दोस्त हैं। वे उस रहस्यमय जंगल की आशाओं को भी मानते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। नीलामी मुख्यालय में ली जान को 2 सहायकों को प्राप्त हो रहा था, जिन्हें उनके सिस्टम द्वारा बुलाया गया था। ली जान के सामने 2 पूरी तरह से अलग आंकड़े थे। विज्ञापन। एक लंबे काले बाल वाली महिला थी, निर्दोष सफेद त्वचा, हल्के कवच पहने हुए, एक लंबी पकड़े हुए और उसके स्पष्ट और उज्ज्वल गहरे भूरे रंग के विद्यार्थियों के साथ चारों ओर देख रही थी। दूसरा एक लंबा आदमी था, जो एक तेज तलवार की तरह दिखता था, जो अभी तक दूर से दूर नहीं किया गया था, तेज मुंहों और उज्ज्वल आंखों के साथ, और उसके हाथ में एक अज्ञात लंबी तलवार थी। तलवार म्यान में छिपी हुई है और इसका आकार अज्ञात है। जब वह उन दोनों से मिले तो ली जान ने किसी भी हवा में नहीं रखा। आखिरकार इस समय एयर अच्छी बात नहीं थी। मेरी मदद करने के लिए आने के लिए धन्यवाद, ली। आपके नाम क्या है? ली जान के सवाल के जवाब में लॉन्गबो को पकड़ने वाली महिला ने धीरे धीरे अपने गहरे भूरे रंग के विद्यार्थियों को राष्ट्रपति ली को देखने के लिए बदल दिया। फिर महिला की थोड़ी ठंडी आवाज को ये कहते हुए सुना गया, डैन लुओ, बस एक भटकने वाला। उसकी आंखों में कोई खुशी या उदासी नहीं थी, जैसे कि डैन लुओ की नजर में हर कोई उसके जीवन में सिर्फ एक आकस्मिक राहगीर था। इस समय के बाद हम इस जीवन में फिर कभी नहीं मिल सकते। दूसरी ओर दूसरा आदमी बहुत अधिक मिलनसार था। आखिरकार के नेता के रूप मैंगुट उसके लिए हर समय एक कठोर चेहरा होना असंभव था। उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मास्टर ऑफ वयो मंडप, वयो राष्ट्रपति। ली से मिलकर अच्छा लगा। हालांकि वुयू कभी एक बेजोड़ मजबूत आदमी था, वह अब निश्चित स्तर से केवल आधा कदम दूर है। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो कभी इतना शक्तिशाली था लेकिन अब एक चींटी के रूप में बाकी सभी को देखता है। कौन आपको सिर्फ इसलिए चेहरा देगा क्योंकि आप अतीत में कमाल के थे? यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वुयू अब संप्रदाय को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी दे रहा है। इस तरह की मानसिकता केवल संप्रदाय को कई अनावश्यक आपदाओं का सामना करने का कारण बनाती है। ली एक्सन ने भी धीरे से सिर हिलाया। ली एक्सन ने आपको अपने बहादुर कार्यों के लिए फिर से धन्यवाद दिया। जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो वांजी नीलामी निश्चित रूप से आपको 2 संतोषजनक इनाम देगी। बाद में वे दोनों सुरक्षा गार्ड के मार्गदर्शन में आराम करने वाले स्थान पर गए। हालांकि उन तीनों ने सतह पर ज्यादा संवाद नहीं किया, लेकिन वे सभी महसूस करते थे कि वे सभी इस लड़ाई को जीतने की उम्मीद करते हैं। उनके लिए अज्ञात एक अंतरिक्ष में प्रकाश की 3 अजीब गेंदें एक साथ चैट कर रही थीं। उनमें से अन्य 2 हल्के गेंदें जो बड़ी लग रही थीं, वे मदद नहीं कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी छोटी हल्की गेंद पर प्रहार करती हैं। मैंने कहा कि नीलामी, आपके साथ क्या गलत है? आपने इतने सारे मूल क्यों दिए? आप हमारे ब्रदर्स इन ट्रबल के प्रशासक होने के योग्य हैं। आप केवल समूह के नेता के बाद दूसरे स्थान पर हैं। मैं आपको दुनिया में नंबर 1 लेकर कहना चाहूंगा। 2 लोगों की छेड़ने से ली एक्सन की नीलामी प्रणाली ने इसके होठों को भी कर दिया। ऐसा लगता है कि आप 2 लोगों ने बहुत कम दिया। विज्ञापन। अब मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत वजन कम किया है। क्या आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए तंत्रिका है? ये सुनने के बाद दोनों को घुटाया गया। हाँ, ये सच है कि केथली ब्लैक को बुलाने वाला बर्तन बेकार है। बाद में उन तीनों ने सिगरेट और शराब के अज्ञात ब्रांडों का एक समूह निकाला और कहीं से चैट करना शुरू कर दिया, अपने खोए हुए युवाओं को एक साथ याद करते हुए। मैंने कहा, क्या आप अभी भी उसे याद करते हैं? ओह, आप ध्वनि करते हैं जैसे आप इसे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि समूह के नेता अभी भी इस पर जोर दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, अन्यथा ये हमारा समूह के नेता कैसे बन सकता है? आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, इसे नीलाम करना। खो जाओ, मैं फिर कभी प्यार को नहीं छूंगा। कोई रास्ता नहीं। आप लोग वास्तव में हैं, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं। आप वास्तव में बात करने में अच्छे हैं। ये स्पष्ट रूप से एक पंथ के पक्षी हैं। यदि आप 2 मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ हैं, तो आप अब वापस जा सकते हैं। कुछ मजाक करने के बाद 3 हल्के गेंदों को भी इस विषय में शामिल किया गया। इस युद्ध के लिए नीलामी ने 2 प्रणालियों को कुछ प्रॉप्स भी दिए। उनमें से एक ऐसा कार्ड है जो किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से आधी निषिद्ध शक्ति के अधिकारी होने की अनुमति देता है। इस कार्ड को वांग शन की प्रणाली से निकाला गया था, जो अभी तक जाग नहीं रहा है। यह एक खजाना नहीं है, इसलिए आप इसके बारे में बुरा महसूस किए बिना लापरवाही से इसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे मेजबान वयु निश्चित स्थिति से आधा कदम दूर है और अस्थायी रूप से सील को तोड़ सकता है और निश्चित स्थिति तक पहुंच सकता है।
इस समय सिस्टम में से एक ने अचानक बात की, लेकिन दूसरे सिस्टम ने काट लिया। एक अच्छी तरह से खिलाया आदमी एक भूखे आदमी की भूख को नहीं जानता है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो आपका हिस्सा भी मेरा होगा। हालांकि मेरी मेजबान एक लड़की है, डैन लुओ की बदला लेने की मानसिकता उसे कभी कभी बहुत क्रूर बनाती है, जो मुझे भी अवाक कर देती है। आखिरकार वह केवल 9 के स्तर पर है, इसलिए मुझे इस कार्ड का उपयोग करें। हम वास्तव में इन मेजबानों को जीवित रहने के बारे में चिंतित हैं। उद्धरण चिन्ह नीलामी प्रणाली जिसने इन्वेंट्री को बाहर भेजा था ने भी सिर हिलाया। यह सही है, हालांकि वे जितने मजबूत हैं बेहतर हम भविष्य में ठीक हो सकते हैं। इस बात की बात करें तो अन्य 2 प्रणालियों ने टैसिट समझ में सिर हिलाया। इस समय डैन लुओ की प्रणाली यानी बुराई प्रणाली अचानक कहा, पुनर्जीवन के बाद उसे ढूंढें, फिर सोते रहें और पुनर्जीवन जारी रखें। यदि आप नहीं बोलते हैं तो कोई भी नहीं सोचेगा कि आप गूंगे हैं। बाद में 3 हल्के गेंदों ने सूरज के नीचे सब कुछ के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। ये क्षण उनके लिए बहुत मुश्किल था। विज्ञापन अध्याय 140 स्थल में प्रवेश करना। क्या मुख्य बॉडी बॉस ने वह कदम उठाया है? एक नियंत्रण कक्ष में बैठे जून वाई ने स्वाभाविक रूप से जून हुआंग में बदलाव महसूस किया। आखिरकार उसकी ताकत अब जून हुआंग से जुड़ी हुई है, लेकिन केवल अंतर यह है कि एक बार जब वह वर्जना को चुनौती देती है तो वह केवल असहाय रूप से देख सकती है, क्योंकि वह अपनी जादुई शक्तियों या शक्तिशाली चालों का उपयोग करती है जब तक कि जून हुआंग उसे अधिकृत नहीं करता है। जून वाई ने सोचा कि इस तरह का संयम उचित था। आखिरकार वह उसका असली मालिक है। कांच की खिड़की के बाहर के दृश्य को देखते हुए कई बेहद लंबे स्टील दिग्गज अब कुछ रसातल कल्पित बौने से घिरे हुए हैं, और 3 इल्विन क्वींस उनमें से थे। इस समय वे इन स्टील दिग्गजों के लिए कुछ रन का जाप कर रहे थे, और यह अज्ञात था कि यह कब तक चला। एबिस इल्विस के बैच के बाद बैच को बदल दिया गया और जब जारी रखा, जबकि जून वाई टोंजी स्टॉर्म रेड द्वारा जारी किए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जिन्होंने एक बार एक झटका के साथ आधे में 50 मीटर की विशालकाय को काट दिया। वास्तव में 3 इल्विन क्वींस के जप के लिए थोड़ी प्रतिक्रिया दिखाई। दिन के बाद गंभीर और जानलेवा माहौल अंत में पूरे वांजी नीलामी में फैल गया। हाल के दिनों में यांग परिवार का आक्रामक स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत हो गया है, और यहाँ तक कि 9वें स्तर के बड़ों ने सुरक्षा ब्रिगेड पर आयाम में कमी के हमलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। अगर उन्होंने इसे जल्दी नहीं देखा होता तो मुझे हर किसी से डर लगता है, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं, मारे गए होंगे। ये डैन लुओ एक लंबे समय से पकड़े हुए था, जिसने यांग परिवार को हिंसा करने से रोक दिया था। बाद में सभी ने आखिरकार पता चला कि राष्ट्रपति ली ने पहले से ही कुछ समय में कुछ मजबूत पुरुषों की भर्ती की थी। कुछ समय के लिए जीत का संतुलन हिलता रहा, और कोई नहीं जानता था कि यह किसकी ओर झुकाएगा, या शायद विजेता लड़ाई में नहीं है। जैसे जैसे 30 प्रथम दिन की सुबह 1 महीने के लिए तैयार किया गया, युद्ध आखिरकार शुरू हुआ। ली जान और यान परिवार की तुलना में अधिक चिंतित हैं। दर्शक हैं। सुबह नहीं, कई दिनों पहले हमें सबसे बाहरी किनारे पर एक उपयुक्त जगह मिली और एक पंक्ति में बैठने और फल खाने लगे। इस दूरी पर केवल एक 9वें स्तर का विशेषज्ञ संभवतः प्रभावित हो सकता है यदि वह आत्मविनाश करता है। हालांकि यह थोड़ा दूर है। जो लोग लड़ाई देख सकते हैं वे निश्चित रूप से खेती में काफी अच्छे हैं, और उनकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से अच्छी है। धीरे धीरे युद्ध के मैदान की पूरी परिधि को दर्शकों के साथ घनी रूप से पैक किया गया था। विज्ञापन इन लोगों में उनके कई बलों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, और उनमें से कुछ के पीछे की ताकतें भी बहुत शक्तिशाली हैं। देखो, यह आत्मा लकड़ी पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी है, एक 9वां ऑर्डर पीक योद्धा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मस्ती में शामिल होने के लिए आएगा। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि उनकी बेटी राष्ट्रपति ली को पसंद करती है? क्या वह यहाँ मदद करने के लिए है? मेरी मदद करो, क्या नरक। मैंने सुना है कि लिंगमू के पवित्र स्वामी की बेटी ली लिंगेक्सी को लगता है कि उसके यौन अभिविन्यास के साथ कुछ समस्याएं हैं। राष्ट्रपति ली की एक महिला को छीनने के लिए उसे यहाँ होना चाहिए। आपका शकल बहुत अराजक है। मैं बहुत डर गया हूँ। आत्मा वुड के पवित्र स्वामी ली हुआक्सू, जिनके बारे में सभी के बारे में बात की जा रही थी, का भी एक उदास चेहरा था, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। कड़ी मेहनत के इन दिनों के बाद उसकी पत्नी का पेट जवाब देना शुरू कर दिया है। बधाई हो बधाई। हालांकि ली हुआक्सू ने बहुत अधिक वजन खो दिया था, और ऐसा लग रहा था कि वह और उसकी पत्नी दोनों को एक गंभीर झटका लगा था। हालांकि अन्य कारण हो सकते हैं। इस समय ली लिंगेक्सी भी ली हुआक्सू के कॉलर को खींच रहा था और गुनगुनाता रहा, पिताजी चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ का दृश्य अच्छा नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ली एकसुन को एक लुगदी में कैसे पीटा जाता है। उद्धरण चिन्ह अश्लील। पहला वाक्य ठीक था, लेकिन दूसरे वाक्य ने ली हुआक्सू के चेहरे को गहरा बना दिया। परमेश्वर जानता है कि यह लड़की कब बन गई। खैर, यह निश्चित रूप से मुझसे विरासत में नहीं मिला, लेकिन उसकी माँ से। ली हुआक्सू ने आह भरी और स्वाभाविक रूप से ली लिंगेक्सी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बस यहाँ रहो, हम इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है तो मेरी लिंगमू पवित्र भूमि को पलट दिया जाएगा। लिंग चारों ओर गड़बड़ न करें। उद्धरण चिन्ह अंत में ली हुआक्सू ने कुछ भी कठोर नहीं कहा, लेकिन ली लिंगेक्सी के 2 नौकरानियों शियाओलू और जियोजी से उस पर अच्छी नजर रखने के लिए कहा। ली लिंगेक्सी, जिन्हें देखा जा रहा था, ने अनजाने में पाटाई की, शायद अभी भी इस बदबूदार बूढ़े पिता को अपने दिल में दोषी ठहराया था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा युद्ध के मैदान पर तय की जाती थीं। वह ली जुन को दुश्मन द्वारा अव्यवस्था की स्थिति में पीटते हुए देखना चाहती थी। आखिरकार हर कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को खुद को मूर्ख बनाना चाहता है। इस समय वहां भी से कुछ और विस्मयादिबोधक थे, और एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। हे भगवान, इस समय बहुत सारे बड़े लोग आ रहे हैं। क्या मर्क्री गिल्ड की जुबान हुआन ग्रेट वॉल्स ब्रांच से रक्त स्वर्गदूत नहीं है? विज्ञापन हाँ, यह एक 9वीं रैंक योद्धा है। उसके बगल में यान बिंग है। सामने की महिला है। क्या यान बिंग? निर्देशक यान हो। उस महिला। अनगिनत लोगों की आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे कि वे महल की पोशाक में असाधारण महिला का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं पा सकते थे। मूल रूप से इस बार सबसे बड़ी खुशी दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को देखने के लिए थी, लेकिन अब सबसे बड़ी खुशी को लगता है कि इसे सच सौंदर्य कहा जा सकता है। यहाँ तक कि उसके पीछे एक बैग ले जाने वाले भूत दानव को अवचेतन रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। अधिक से अधिक आंखें खत्म हो गईं और अब दूर नहीं जा सकती। न केवल पुरुष बल्कि मादा भिक्षुओं ने भी ऐसा ही महसूस किया, जैसे कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा हो जिसकी दुनिया में सबसे अधिक देखभाल की जानी चाहिए। भूत दानव इस तरह से देखा जा रहा था। उसके दिल में वह इन चींटियों को इस तरह से घूरने की अनुमति नहीं दे सकता।
था खांसी। निषिद्ध शक्ति के आधे कदम के साथ मिश्रित एक हल्की खांसी ने अचानक सदमे से सभी को जगाया। जब उसने फिर से देखा तो उसने आखिरकार पता चला कि एक मजबूत व्यक्ति जो निषिद्ध क्षेत्र से आधा कदम दूर था, वह सिर्फ महिला के लिए एक बैग ले जा रहा था। एक पल में सभी ने अवचेतन रूप से उसकी तुलना जून वाई के साथ की, जिसे वे कुछ समय पहले मिले थे। अंत में एक निष्कर्ष पर आया, वे उन सभी को चाहते हैं। बेशक ये सब इच्छाधारी सोच है। इस समय यान हुआई ने महसूस किया कि उसकी सुंदरता में बहुत परेशानी होगी, इसलिए उसने इसके बारे में सोचा और एक पतली घूंघट ने उसके आकर्षक चेहरे को कवर किया। यह इस कवर के कारण भी था कि अनगिनत भिक्षुओं ने सांस लेने की हिम्मत की, क्योंकि वे चिंतित थे कि उनकी पिछली सांस उनकी सुंदरता की सराहना को परेशान करेगी। मुझे अपने जीवन में इस चेहरे को देखने में कोई पछतावा नहीं है। मानव भाषा बोलें, मैं एक चेहरा प्रेमी हूँ, मैं उसे चाटना चाहता हूँ। छोड़ दो दोस्त, क्या आपने उनका प्रदर्शन नहीं देखा है? यहाँ तक कि भाड़े के गिल्ड के बड़े लोग भी केवल आज्ञाकारी रूप से वापस खड़े हो सकते हैं। यह सही है, वास्तविकता का सामना करें, ठीक है? और वह आधा चरण निषिद्ध विशेषज्ञ सिर्फ एक छोटा भाई है। मेरी अच्छाई, यह अविश्वसनीय है। क्या ऐसा हो सकता है कि महिला भी एक बल से आए ट्रांसमीटर एलायंस की तुलना में कम शक्तिशाली नहीं है? यह उतना रहस्यमय नहीं है जितना आप कहते हैं। मुझे लगता है कि महिला मेरे जितना सुंदर नहीं है। आप बदबूदार पुरुष वास्तव में अंधे हैं। हाँ, यहाँ तक कि एक घूंघट के साथ वह अभी भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। आपके लिए के रूप में अब मेरे रास्ते से हट जाओ या मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन।